अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नुमान हबीब खान और शो का नाम है गेम उठा दे। आज के दिन दो मैचेस होने जा रहे हैं। पहला मैच जो है शुरू हो चुका है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान में, और ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत तेज़ी से स्कोर बना रहा है। अभी कुछ ही देर पहले जो है उसकी दूसरी विकेट भी गिरी है, लेकिन वो स्कोर बहुत अच्छा बना गए हैं। प्रेडिक्शन थी कि 500 स्कोर तक जाएंगे कि अगर ये इसी एवरेज से चलते रहे, लेकिन उसके बाद 400 पे आ गए थे। लेट्स सी एंड जब 50 ओवर होते हैं तो कितना स्कोर का टारगेट देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी बहुत जो है अच्छी है, क्योंकि इनकी पोजीशन जो है न्यूजीलैंड से नीचे है, और इनको अगर ऊपर आना है और सेमीफाइनल तक पहुंचना है तो इनको मैचेस जीतने ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं अगले मैच की। कुछ ही देर में एक और मैच शुरू होने वाला है, जो है बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड के दरमियान में, और ये मैच भी जो है दोनों टीमों के लिए अहम है। लेकिन मैं कहूँगा कि नीदरलैंड सबसे लास्ट पोजीशन पे है, 10वें नंबर पे, और बात करते हैं बांग्लादेश की तो 8वें नंबर पे इस वक्त जो है मौजूद है। अब चलते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ, और स्पेशली मैं बात करूंगा कल के मैच की। आई नो कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि कल के मैच के बारे में सबसे पहले बात की जाए, लेकिन पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं अपने पैनलिस्ट को। पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर, और मैं जैसे बता चुका हूं उनके घर में क्रिकेटर्स की भरमार है और पाकिस्तान की जो है टीम सेलेक्टर भी रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं शोएब मोहम्मद साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं नवान? खैरियत से? मैं बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? और ज़्यादा अच्छे हो सकते थे अगर पाकिस्तान शायद जीत गया होता। चलिए इस बारे में भी बात करते हैं। चलते हैं अगले अपने पैनलिस्ट की तरफ। कॉमेडी के किंग, हंसी जो बांटते हैं ऐसे। कभी अभी हम जो शो शुरू होने से पहले हम कुछ देर पहले बैठे हुए थे और उन्होंने हंसा हंसा के जो है हमारे पेट में दर्द कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ शकील सिद्दीकी की। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम सलाम। झूठे हो तुम? मैं झूठा हूँ? कह रहा थोड़ी देर पहले हम अबे सुबह से बैठे हुए हैं हम। ये फजर की नमाज के वक्त आके, तो इनको बड़ा शौक चाहते हैं कि मैं शो के हमारे अंदर आके उसे जाना था 10 बजे 8:30 बजे जाना था, लेकिन डिले हो गया। कोई चलिए गाड़ी निकल गई हमारी, कोई मसला नहीं है। 2 मैचेस है। मैंने कहा था ना सर पहले बैटिंग नहीं करो। चलिए इस बारे में भी बात करते हैं। अब चलते हैं अपनी टैरो कार्ड रीडर हमारी जो है उनसा शाह। उनसा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। आप भाई कैसे आज हैं? उसकी सही हुई है दोनों अरे प्रेडिक्शन। भाई 4 प्रेडिक्शंस में 3 आज मैं प्रेडिक्शन ज्यादा सही थी खुश नजर आ रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो हार गया, तो उसमें खुशी की तो बात नहीं है। बस प्रेडिक्शन अगर गलत हो जाती तो कोई इशू नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की जो हार में ही हमारी हार है। यानी कि आज जो है आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रही हैं कलर के लिहाज से। कल ग्रीन था, दोनों को सपोर्ट कर रही अच्छा। थी। आज जो है न्यूजीलैंड को कर रही है। नहीं, चलिए इस टॉपिक पे भी आते वो हैं। देखेंगे। चलते हैं अपने अगली गेस्ट की तरफ, और ये पाकिस्तान की जो है बहुत ही कमाल एक्ट्रेस है, वर्सटाइल एक्ट्रेस है। मैंने भी इनके साथ काम किया है, और मुझे इनकी जो है सबसे अच्छी चीज़ लगती है, जो भी कैरेक्टर में जाती हैं डूब जाती हैं। मैं जो अगर करता हूँ रेटिंग करता हूँ कि पाकिस्तान के टॉप अगर एक्टर्स हैं उसके अंदर जो है इनका शुमार होता है। मैं बात कर रहा हूँ सरहा असगर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे? आपको कैसा लगा मेरा नाम सही से लेकर? अरे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम लोगों ने बहुत काम किया है, वेब सीरीज़ भी की है, कई ड्रामा भी किए हैं। मैं वहाँ पर ना इसका नाम नहीं लेता था। चक्कर ये है कि भाई नाम बड़ा मुश्किल है, सिरहा सरहा, तो मुझे ना प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती थी। तो आज मैंने आके स्पेशली बोला रुको पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो उसने बताया कि सर हाँ, तो मैंने कहा ये सही है, सर हाँ। इस तरह से भी याद रख सकते हो, किसी को सराहना होता है सराहना के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। और इसके मायने हैं बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, वो है वो वाली। सर करना हो। अच्छा चलते हैं अपने अगले गेस्ट की तरफ। पाकिस्तान के अगर मैं कहूँ कि शोबिस की टीम के बानी हैं तो वो ये शख्स है। बात करते हैं स्पोर्ट्स को पाकिस्तान के अंदर जो हमारे एक्टर्स के दरमियान में ज़िंदा रखा हुआ है, इस शख्स ने रखा हुआ है। पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज़ मैचेस होते हैं ये करवाते हैं। और मैं इस शोबिस की टीम में जब आया तो यही शख्स लेके आए, और इनके बारे में और मैं बहुत कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये वो शख्स है, वो कहते हैं ना 1 मैन आर्मी, एक आदमी ने कई लोगों को तैयार किया है। ये वो शख्स है। मैं बात कर रहा हूँ नवाब आलम की। अस्सलाम वालेकुम नवाब भाई। वालेकुम अस्सलाम नवान, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप सुनाए कैसे हैं? माशाल्लाह। 4 लोग कर रहे हैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट। ओके अच्छा, ये जो है नवाब भाई नीचे से कर रहे हैं, आप लोग ऊपर ऊपर से भी कर रहे नहीं, वो अंदर से कर रहे हैं। अच्छा। नीचे से क्या होता है, अंदर से कर रहे हैं। नहीं वो पैंट कलर के लिहाज से बात कर ऐसे रहा हूँ खोल लो नवाब भाई, खोल लो इसको, इनको बताओ, ये देख ले। भाई। होए दिल से कर रहे हैं, दिल से। और वो भी तकरीबन शोएब भाई भी कर रहे हैं, शोएब भाई न्यूजीलैंड भी। अच्छा चलते हैं ये भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हल्की सी। अच्छा अब जो है
जो आप लोगों के दिलों के हाल है, हम सब के दिलों में बहुत कुछ है कल के मैच के लिए। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ कल, उसके बारे में जो सवालात हैं और जो जज्बात हैं और जो ख्यालात हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मालूम करते हैं शोएब मोहम्मद साहब की राय कि कल के मैच के बारे में क्या कहते हैं शोएब भाई। देखिए, कल हमने मैच के शुरू में, जब मैच शुरू भी नहीं हुआ था, उस वक्त बात की थी कि इफ़ दे वांट टू प्रूव अ पॉइंट दे हैव टू गेट अराउंड 280 ऑड रन्स टू मेक अ मैच आउट ऑफ इट। वही हुआ कि 271 का टारगेट उन्होंने दिया। लेकिन ये है कि उसके अंदर बैटिंग फर्स्ट भी ज़रूरी था, इसलिए कि उसको काउंटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो स्ट्रैटेजी है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग की जो प्लानिंग है, बैटिंग फर्स्ट के अंदर दे आर अ वेरी गुड साइड, इसमें कोई शक नहीं। तो वहाँ से उस मोमेंटम को, उसको ब्रेक करने के लिए उनको सेकंड बारी करानी ज़रूरी थी, जो विच वाज अ वाइज डिसीजन। लेकिन पाकिस्तान ने जब अपनी बैटिंग शुरू की, एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि ये हार्ड एंड बाउंसियर विकेट होगा। हाँ। इसके ऊपर यहाँ बॉल नहीं आएगा। कल आपको याद होगा मैंने गुड लेंथ पे बॉल आएगा करके भी बताया था भी जो गुड लेंथ पे कि इस तरह से होगा, तो वो चीज़ देखने में आई। लेकिन ऑल सेड एंड डन, बात ये कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, मेन प्लेयर्स, उसके अंदर 2-3 गलतियाँ, जैसे जब बाउंसर, जैसे अब्दुल्ला शफीक रन स्कोरर भी है, सेंचुरियन भी है, लेकिन ये कि टॉप ऑर्डर से स्कोर आना बड़ा ज़रूरी होता है। ज़रूरी है। वो इमाम भी इसी तरह वाइट स्लिप में आउट हुए, ये हुक शॉट पे आउट हुए, बाबर इधर आउट हुए, लेकिन जो 4 नंबर के रिजवान हुक शॉट के ऊपर आउट हुए, तो वो थोड़ा सा इनको और कंट्रोल्ड इनिंग खेलनी चाहिए थी एक। लेकिन गलती, पहली जो गलती जो थी, अपार्ट फ्रॉम जो आउट हुए ये प्लेयर्स, अपनी गलतियों से आउट हुए, लूज बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, दे मेड अ मिस्टेक बेसिकली। लेकिन जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट की तरफ से मेरा अंदाज़ा है जो गलती थी शकील भाई, वो इफ्तिखार को ऊपर लाना। 25 ओवर से ज़्यादा का बैटिंग बाकी थी, समझ नहीं आई और उसका स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली लेटर ऑर्डर ओवर्स के अंदर आके वो हिटिंग पावरफुल करता है। और हर प्लेयर का जो मिजाज होता है ना, वो डिफरेंट होता है। कोई आके पहले संभलता है, और फिर जब एंड ओवर्स होते हैं, डेथ ओवर्स के अंदर, उसका जो क्लास एक्ट जो उसकी बैटिंग देखने में जब भी आई है, वो एंड ओवर्स में आई है। तो वो एक मेजर गलती थी। नवाज की मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी गलती थी कि आखिर तक उसको खेलना चाहिए था। 3.5 ओवर, 4.5 मेरे ख्याल 3.5। तो उसका, उसमें गलती ये थी कि उसके अंदर रन अ बॉल के ऊपर भी आते, चलो 15 रन भी ऐड होते तो आप देखें कि कितना मैच में एंड में रिजल्ट में फर्क आ सकता था। इस बारे में एक बात कहूँ कि मुझे लग रहा है कि हमारी टीम जो है अब T20 वाली ज़्यादा, उसको अगर कहें कि वो टीम रह गई है। टेस्ट प्लेयर्स को लाना चाहिए वनडे के अंदर हमारे, ताकि वो कम से कम 50 ओवर तो खेल सके। देखो नुमान, एक और चीज़, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टीम अंडर 50 ओवर्स आउट हुई जी। ये पूरी इनिंग मैंने जब 345 किए थे तो उस वक्त रात को लिखा था फेसबुक के ऊपर, किसी ने सवाल किया था, मैंने कहा नेक्स्ट डे दे कैन गेट आउट, बंडल्ड आउट विद इन 44 ओवर्स। तो ये चीज़ इसलिए कि ये अनप्रिडिक्टेबल एस्पेक्ट जो है वो जो लिंगर ऑन करता है, वहाँ पाकिस्तान की गलती है। कल का मैच हार गए या जीत गए वो बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये कि ये एवरी नाउ एंड देन पाकिस्तान टीम के साथ क्यों देखने में आता है। अच्छा, एक और चीज तो दैट मींस देयर इज अ लूप होल समवेयर और द अदर। चले, बैटिंग में तो हो गई गलती, बॉलिंग की तरफ आए जरा, जो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी एफर्ट की, उसके बारे में क्या कहते हैं। देखो, शादाब और सऊद, एक लास्ट बैटिंग के ऊपर जरूरी है बात करना। शादाब और सऊद की जो बैटिंग थी, उन्होंने 84 रन किए 73 बॉल्स में, जबकि इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई शादाब इतना अच्छा खेलेगा, और सऊद ने बिल्कुल बाउंड्रीज भी एट विल एंड डिजायर, प्रेडिक्शन भी की थी कि एट विल एंड डिजायर उनकी बाउंड्रीज भी आ रही थी, इनकी प्रेडिक्शन जबरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं। तो बात यह कि लेटर ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उन्होंने नहीं पूरी की, जिसकी वजह से उनको डेंट पड़ा। लेकिन जो हमारी बॉलिंग, जो ऑफकोर्स फील्डिंग रीजनेबली पिछले मैच से बेटर थी ऑफकोर्स, लेकिन ऑल सेड एंड डन बात यह है कि वो एक वाइटल मौके के ऊपर जो डिसीजन था, दैट ऑल्सो कॉस्टेड द मैच फॉर पाकिस्तान। और ओवरऑल
नवाज की जो एकदम से लास्ट मिनट पे आउट ऑफ द ब्लू उसको जब बॉलिंग दी, मेरा अंदाजा है कि वो अंडर प्रेशर आके उसने बहुत शॉर्ट पिच कर दी, विच वाज इजी हाँ जी, शॉट फॉर द लेटर ऑर्डर बैट्समैन। बस इस तरह पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। इट वाज ऑफ कोर्स वेरी गुड गेम। हर कोई इवन नेबरिंग कंट्रीज से लेके एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान। कल का मैच बहुत पहली अच्छा दफा था। कोई फाइट मैच हुआ है, फाइट मैच हुआ है, ये पहली मैच दफा। हार जीत तो होती है। फाइटिंग मैच। एक वो श्रीलंका के साथ भी था, जी हाँ, एक लंका के साथ खेला था पाकिस्तान जब जीता था, और ये दूसरा ये मैच ही है आपको पता है ये भी कहा गया है कि ये टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट मैच ये था। जी, फाइटिंग मैच। बिल्कुल फाइटिंग मैच था। फाइटिंग मैच। सरहा, आप क्रिकेट देखती हैं? कल एक्चुअली मैं देखती हूँ, इंडिया पाकिस्तान बहुत ज़्यादा शौक से देखती हूँ। एक्चुअली मैंने कल के लास्ट ओवर्स देखे थे। अच्छा, देखे थे? जब वसीम जूनियर ने आके हाँ जी, हाँ ही जी। जस्ट डिड इट, तो मुझे लगा कि एम्पायर्स कॉल वाज नॉट राइट। मुझे लगता है कि वो फेयर नहीं थी। अच्छा, मैं यहाँ पर शोएब भाई बैठे Spot हुए हैं, on. थोड़ा सा वो मैं नहीं ठीक। डिस्क्राइब कर देता हूँ जो हमारी आवाम और वो जो कह रही है। देखिए, चंद रूल्स होते हैं, रूल्स पे ही जो है डिपेंड करता है। एम्पायर ने नॉट आउट दिया तो थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन किया, रिव्यू लिया गया, तो रिव्यू में होता है कि जब बॉल जो आधी यानी कि सीम अगर विकेट पे हमारी जो है स्टंप पे टकरा रही हो तो इसका मतलब आउट होता है। अगर वो सीम नहीं टकरा रही और आधी बॉल नहीं टकरा रही, थोड़ी सी कम टकरा रही है, तो वो नॉट आउट, वो डिसीजन वो जाता है जो एम्पायर ने दिया होता है, और एम्पायर ने नॉट आउट दिया था। तो ये भी तो हो सिचुएशन सकता है, थी ये कि भी हो वो नॉट सकता है कि आउट। हल्का सा इधर कर दिया सर, अब वो मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि इतनी, बट इट वाज नॉट अ फेयर कॉल। आई थिंक कि बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस उनकी टीम के थे, उन्हें खुद लग रहा था कि शायद देर आउट, एक्चुअली आउट। बट अच्छा, अरे एक और चीज बताऊं, पाकिस्तानी हम लोग ये चाह रहे थे कि अंपायर वो डिसीजन देता जो हम चाहते और बैट्समैन जो है ना वो लेते रिव्यू third लेता और umpire। वो आउट हो देखिए जाता। ये यही एक्ट्रेस चाह रहे थे हम है, लोग। ये जो है लोगों के जो है एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह जो है जज कर सकती हैं। इस मामले में तो हम आपके साथ ही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, वहाँ पे लोगों ने शोर भी किया, हरभजन ने बोला, जी, इरफान पठान ने, काफी इंडियन जो उन्होंने है, कहा है इरफान कि पठान ने नाइंसाफी हुई है इवन पाकिस्तान हरभजन के ने, और इवन चलो हमारे पास एक बहाना तो आया ना, अल्लाह का एक्टर ने शुक्र भी, है। वहाँ के लोगों ने बोला कि ये कल का डिसीजन तो पाकिस्तान के खिलाफ जो यार हमारे पास अल्लाह ने एक बहाना दे दिया ना, और क्या चाहिए। अब हम कह सकते हैं कुछ कि तो कहना पड़ेगा। टफ एंड में फील्डिंग, अच्छा फील्ड हमने क्रिएट कल किया एक्चुअली। कल बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान, बहुत इसमें कोई अच्छा। और शक जो नहीं है। कैच हुआ था, आई थिंक 9th कैच था, जो वो बिल्कुल जाके वो रऊफ रऊफ ने, हारिस रऊफ ने जो कैच किया किया था, था। ब्रिलियंट कैच। आपको पता है, It sure फास्ट was. बॉलर जब भागता हुआ आता है तो उसके ऊपर उसको कंट्रोल करना बॉडी बहुत मुश्किल और होता है। उसने उसके वहीं से बावजूद जाके- उसने इतना आगे से कैच उठाना, एफर्ट्स नजर आया, एफर्ट्स नजर आए। नवाब भाई, आप क्या कहते हैं कल के मैच के बारे में? ये वो ये कहेंगे मैच तो बाकी समझ गया होगा। आप फरमाइए आप। मेरे हिसाब से जैसे अभी आपने कहा, ये वर्ल्ड कप का सबसे अच्छा मैच था, और मैं इस मैच में बाबर आजम को कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस में अब तक अगर मुझे कप्तानी पसंद आई तो इस मैच में बाबर आजम की पसंद आई। अच्छी। बेहतरीन उसने फील्ड प्लेसिंग की, बेहतरीन उसने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। और जैसे अभी आप लोग कह रहे थे कि कुछ रन ओवर रह गए, मेरा ख्याल है 22 रन ओवर बढ़ जाते, लेकिन एक्स्ट्रास के 22 रन तो आपने वैसे भी दे दिए थे। जी, अबाउट 18 अराउंड। इतने ही अगर रन 22 दिए बढ़ हैं जाते उन्होंने। नवाब भाई तो कुछ चांस बनते ना जीतने के। सर चांस वो तो मैं एक्स्ट्रास समझता दे हूँ दिए, कि दे दिए। चांस वहीं देखिए। बनता था, वो जो लास्ट डिसीजन है एम्पायर का, पूरी दुनिया उसको कह रही ये है, अंपायर का हम लोग घर भी कह किधर है, रहे उधर मैंने मुंह करके बदवाएं देनी। लेकिन एक एम्पायर थोड़ी था, थर्ड एम्पायर भी तो तीनों involve के हो घर गए थे बता ना, दो। एम्पायर्स तो ज्यादा हो गए थे। 2-3 है ना, 3 घर बता दे। 15 वाइड्स थी और 15 पाकिस्तान ने 21 एक्स्ट्रास दिए, जिसमें 15 वाइड्स हैं। अच्छा शोएब भाई, एक बात बताएं, ये मैंने बहुत चीज़ देखी है, मैंने शादाब में भी देखी है, हमारे जो है उसामा मीर में भी देखी है, जो लेग स्पिनर्स हैं फुल टॉस क्यों इतनी देते हैं? सीधी सीधी बंदा मार आराम से पुश करे और ग्राउंड छोड़ के ग्राउंड से बाहर। नुमान, जो रिस्ट स्पिनर होता है ना, वो बड़ा मुश्किल आर्ट है। और फिंगर स्पिनर जो ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो नॉर्मली इस तरह बॉल करते हैं, वो ज़्यादा कंट्रोल बॉलिंग देखी जाती है, मानी जाती है। और लेग स्पिनर राइट आर्म हो या चाइनामैन गुगली, जब इस तरह, तो आपको एक अंदाजे से छोड़ना पड़ता है, बॉल को एयर देनी पड़ती है। और वहाँ से जैसे इफ्तिखार जो बीट हुए, वो बेसिकली चाइनामैन समझे थे, जी, लेकिन वो जी, थी गुगली, इस पे catch इसलिए निकला उन्होंने था। यूँ आके जब यूँ आके यहाँ मारा, बैट उनका यहाँ जा रहा था, लेकिन बॉल गई इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ही डिडंट रेड द बॉल। हालांकि चाइना का माल तो 2 नंबर होता है। तो वही बात है कि आपको बाद दफ़ा रीड भी करना होता है, रीड of course। करना होता है, बिल्कुल। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे बहुत ही जो है मीम्स आई हैं, बहुत सारी बातें बनी हैं कल के मैच के लिए, तो चलें देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लोगों के क्या तासुरात हैं। प्लीज़ स्क्रीन पे दिखा दीजिए।
पहली मीम देखते हैं। अच्छा, ये बाबर के लिए लिखा गया है कि जैनब के साथ ही वापस चले जाते तो वो अच्छा होता। वो जैनब जो लड़की को वापस आपको शायद जैनब याद होंगी किसके बारे में जैनब, बात कर बता, रहे हैं। ये बता दो। अच्छा जी, हमजा रियाज कह रहे हैं नुमान भाई आपने शो पे पूरी टीम को लाएं क्योंकि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि कैसे गेम उठा दे। अच्छा, नीचे शकील भाई के लिए भी है, शीजा खान है, शकील भाई कि बस चले तो वो पूरी टीम को अभी वापस बुला लें। इतने गुस्सा क्यों है भाई? अरे यार गुस्सा इसलिए है कि एक यही क्रिकेट है जो हमें जोड़ के रखती है। जिससे प्यार करते उस पे तो हाँ, यही क्रिकेट ये है जो हमें जोड़ के देखिए, रखती इस है। बात को बड़ी प्यारी बात कही है हाँ। कि जिससे प्यार इंसान करता है उस पर गुस्सा तो मैं अभी आप पे गुस्सा करता हूँ, सब्र करें। तो बात पता है क्या है, चक्कर क्या है जी। कि वो लड़की सही कह रही है, गुस्सा मुझे है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और अंदर से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ। भाई आप हारो, हारने में कोई दिक्कत नहीं, फाइट करके हारो। फाइट करके। चलो कल का मैच था ना, फाइट वाला था, आप हारे कोई बात नहीं। तो कल के मैच में आपको गुस्सा कम हो जाना चाहिए ना वैसे। यार इसलिए पहले मेहनत नहीं अबे भाई पैकिंग हो गई, बैकिंग शुरू हो गई है। अब ये अगर आप वैसे गुस्सा- शकील भाई आपसे एक सवाल है, आज पाकिस्तानी टीम क्या कर रही होगी? वो कोई टी शर्ट निकाल रहा होगा गुसल खाने से, कोई बनियान निकाल रहा होगा, बक्से भर रहा होगा, 2 मैच और खेलना, वापस आ जाना। पैकिंग कर सो रहे रहे होंगे। होंगे डिप्रेशन में। बस अरे नहीं, दुआ नहीं, ऐसी करो, बात दुआ ना करो। करें। अब दुआएं काम करेंगी। ऑस्ट्रेलिया सारे मैच हार जाए अल्लाह मियां, तो पाकिस्तान का चांस और बन पाकिस्तान सारे मैचेस जीत जाए। हाँ, तो चले बढ़िया। हम एक काम करते हैं, जाएगा। हाँ? शकील भाई हम एक काम करते हैं, हम इज्तिमाई दुआ कर लेते हैं। प्लीज आप दुआ करा दीजिए। जो चीजें हमारे साथ होनी चाहिए, क्या क्या होगा अल्लाह नसीब से, मियां, प्लीज। अल्लाह मियां, हम आप पे ही कनात करते हैं। अल्लाह मियां आप ही हमेशा हमें से- बचा सकते हैं। लड़के तो हिम्मत छोड़ गए। अल्लाह मियां, या तो अल्लाह में कोई तूफानी बारिश कर दे 2 महीने के लिए पूरे इंडिया में, ताकि मैच ही खत्म हो जाए, कोई ना जीते। हम इसी बात पे खुश होंगे, कोई नहीं जीता। यार मुझे भेजो टीम में। लेकिन अब कल के मुझे- मैच में तो फाइट की है, कल का मैच तो यार, कल बनता का है मैच- कि- पहले हमें ना लाइट नहीं लेना चाहिए था बाकी मैचेस को। अफगानिस्तान को तो हमने बहुत ही ज्यादा लाइट लिया। इनको लैंटन ले लेते, लाइट क्यों लिए? अच्छा, आप एक याद है आपको लास्ट जो 2 मैचेस खेले हैं अफगानिस्तान के साथ, वो भी आखिर में ही पाकिस्तान जीता है, अदरवाइज वो मैचेस भी उनकी तरफ जा रहे शोएब हैं। भाई क्रिकेटर है, उनकी हर बात सर आंखों पे, लेकिन मुझे अपना लगता है कि ये जो 2 डिसीजन था ना, पहले बैटिंग का, ये आपने उस कल शो में ही बोल दिया था कि ये गलती ये कर। भी गलती की और अफगानिस्तान में भी गलती की थी। अच्छा शकील भाई, पीछे बहुत बना स्ट्रेटजीज। लेता अगर शोएब बैटिंग भाई शायद मेरी बात से वो करेंगे। शोएब भाई कल इफ्तिखार को भेजने की वजह भी यही थी कि पाकिस्तान ने क्योंकि सोच लिया था कि हमने एक बड़ा टारगेट सेट करना है, तो उस वक्त उसको उन्होंने कहा कि इफ्तिखार को भेज के इस टेम्पो को रखें मजीद तेज। नहीं, जो हम लेकिन समझते बात गलती- ये गलत कि हुई है। वो जो भेजा था तो उसका इंटेंट नजर नहीं नजर आया। आना चाहिए नजर था नहीं आया, ना। सर। 30 रन करे, 31 वो रोक बॉल्स के में। खेल रहा है। 10-15 बॉल के बाद उसका डेफिसिट ऑफ बॉल्स ज़्यादा फर्क हो जाना चाहिए था ना, बॉल्स कम होने चाहिए था, रन ज़्यादा होना। 30 बॉलें मीन्स अ लॉट। आप कितनी देर तक पिच के ऊपर ऑक्यूपाई कर रहे हैं? एक मारने वाले को आप रोकने पे लगा लेंगे तो फिर क्या रन बनाएगा? तो बेसिकली उसका जो बिल्कुल गलत डिसीजन था। शकील साउथ प्लेयर है यार, वो खेलता है, वो रोक के खेलता थोड़ी देर। इफ्तिखार अपने टाइम पे आता और अपना काम नहीं करता है। देखे अच्छा, वसीम जूनियर ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है कल। और कितनी बुरी बैटिंग की है। अब वो बैटिंग तो हमारे बॉलर्स करते वो हैं। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर कहते हैं, और उसको भी और नवाज को भी, और येट उन्होंने बैट थ्रो करके एज इफ दे डोंट नो हाउ टू। अच्छा एक न्यूज देनी है। ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट हो गए, स्कोर क्या है? क्या चीज? 3 आउट होगा ऑस्ट्रेलिया के। तीसरा भी आउट हो गया ऑस्ट्रेलिया की टीम का। और जब फास्ट हम कितने खुश हो रहे हैं उनके आउट होने पे कि शायद पाकिस्तान का चांस बन जाए। भाई वो ग्राफ होता है ना कि ये उससे हार जाए, वो ये हो जाए, अब वही वो वाला काम सो आ जाए, गया। टीम में मैच खेलने ना आए, और यूं हो जाए तो यूं हो जाए, और फिर पाकिस्तान पहुंच जाएगी। लेकिन अभी भी शकील भाई चांस है, चांस है। अब तो कोई मौजा ही हो सकता है। नहीं मौजा नहीं, इंशाल्लाह हमारी टीम जो है परफॉर्म करेगी। आप देखें ना, वार्म अप हो चुकी है। सरप्राइजेस हाँ सर, आप प्लीज़ ये बताइए कि अब आपके जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से जो आप कर रही हैं काम, और कौन कौन से ऑन एयर हैं? एक इश्क मुर्शिद ऑन एयर है हम टीवी पे, एक वर्किंग वुमेन ऑन एयर है ग्रीन चैनल पे। मुर्शिद, इश्क मुर्शिद किसी को कहते हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स के नाम? अच्छा, और एक अखाड़ा बन रहा है, इट्स अखाड़ा, ऑन okay. मेकिंग। अखाड़ा में रोल आपका पहलवान का है? नहीं, कौन सा? मेरा अखाड़ा? नहीं। अखाड़ा अखाड़ा में क्या कैरेक्टर प्ले कर रही है? पहलवान। पहलवान मुझे भी, मैंने इसलिए का पूछ लूँ। देयर इज अ कैरेक्टर, मैं डिटेल्स में समझाऊंगी तो। अच्छा शकील भाई, आप बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल ये वो अखाड़ा में प्ले कर रही हो कैरेक्टर, तो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हो?
ये पहलवानों की हड्डियां जोड़ने का काम करेंगे डॉक्टर का। आपको लगता है मैं तोड़ नहीं सकती? ये यार नहीं, बात बेटा आप बकौल उसके गन्ना नहीं तोड़ सकता वो एक पॉलिटिशियन गन्ना नहीं तोड़ सकता, आप भी गन्ना भी नहीं तोड़ सकते। नहीं नहीं, मैं किक बॉक्सिंग करती हूँ, बिल्कुल तोड़ूंगी। अच्छा, हाँ जी। यार मैं कुर्सी दूर कर, बताएं कब किसका मुंह तोड़ना है? अभी बताते हैं वो उसका अपना आपने किसी प्लेयर का नहीं। अच्छा सरा आपने किक बॉक्सिंग सीखी? हाँ मैं सीख रही हूँ। सीख रही हैं? यस। क्या वजह है, कौन आपको जो तंग करता है जिसकी वजह से आप सीख रही हैं? पता नहीं, मुझे लगता है मुझ में बहुत ज्यादा एनर्जी है। वो Self-defense कहीं फिटनेस लेवल का भी तो एस्पेक्ट बीच में आ जाता है ना, दैट आल्सो हेल्प्स। नहीं, बट Self आई हैव अ defense. लॉट ऑफ एनर्जी, तो मुझे रात में माशाल्लाह। नींद नहीं आती जब तक वो सब बर्न ना हो जाए एनर्जी। अच्छा तो अच्छा, जरूरी है। माशाल्लाह इतनी कितने महीने से एनर्जेटिक सीख रही हो। हो? कितने महीने से सीख रही हो? चोटें लगी? चोटें नील पड़े हैं, चोटें नहीं लगी। टेंशन नहीं अच्छा होती? नील पड़े हैं, उसको चोट नहीं कहते। अच्छा ठीक। सर एक बात बताओ, टेंशन नहीं होती कि भाई एक्ट्रेस हो कहीं लग ना जाए? अच्छा एक तो लड़की वो हेलमेट रहता पहन चीज़ के है, करती है ना। अभी प्रॉपर फाइट्स पे नहीं है, वी डू। अभी हमने लाइक ब्लॉकिंग सीख लिया, सब सीख लिया है, बट अब ये है कि कभी हम प्रॉपर सीखेंगे तो वो लेके जाएंगे हमें। इसमें हेलमेट भी पहनते होंगे ना बॉक्सर, बॉक्सिंग के लिए हेलमेट पहन के तो मुंह बचा के रखती है, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो कवर देखते करने के लिए वैसे भी ऊपर रखते हैं। हाँ। तो इतने से ग्लव्स क्या कवर करेंगे? इतने नहीं मुंह होते, में- बड़े होते हैं। अच्छा, बड़े वाले। अच्छा सर हमें ये जो है हमारे खुफिया यार एक शिकायत शख्स करनी है ये नवाब से। जी जी। यार ये इतने मैच कराता है, मुझे नहीं बुलाता यार। हाँ नवाब भाई एक बात तो बताएं, आपको ये और से तो जवाब टीम में दीजिए बुला प्लीज, लो। पहले जवाब दीजिए। अच्छा तो ऑन आपको ईयर मैं कह रहा मैच हो रहा हूँ, हूँ, ऑन ईयर कह रहा हूँ, और अब मैच होंगे तो आपने आना है क्योंकि आप हमेशा होते ही नहीं है, इतने मसरूफ नहीं आना नहीं, मैंने खेलना है। मैं खेलने के ये लिए फास्ट बॉलर रहे हैं नहीं, थे रहे भाई, हैं। इन्होंने हैट्रिक की है। अब आप अब spin। स्पिनर बन गए इन्होंने, जो है हैट्रिक की हुई है असगली शाह स्टेडियम के अंदर। जी जी, वो मैच खेले हैं, वो उस बहुत मैच खेले में हैं, नवाब अरे के साथ खेले हैं। नवाब भाई एक किस्सा हुआ था अबू धाबी के अंदर, अली जफर थे सामने, वसीम अकरम थे, आप विकेट कीपिंग कर रहे थे, वो क्या किस्सा था? वो हुआ ये था कि एक चैरिटी मैच था डायबिटिक वसीम भाई के लिए, ठीक है। उन्हीं के लिए वो मैच था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था। तो उसमें पहली बैटिंग हम लोगों ने की, एक टारगेट दिया, फिर उसके बाद वो बैटिंग करने है तो अली जफर वहाँ से ओपन करने आए। अच्छा ठीक है, ये- पाकिस्तान की तरफ से अली हाँ, जफर अली ओपन जफर। करने, आप इंडिया की तरफ से चले गए, मिक्स उस वक्त कर दी गई थी। वसीम भाई का माशाल्लाह बड़ा उरूज था, सही क्रिकेट है। वो छोड़ चुके थे लेकिन इंडिया में बड़े मकबूल थे, उसकी वजह आप लोग जानते हैं। जी अच्छी तरह। तो उस वहाँ ये बॉलिंग की पवेलियन वजह से में भी- मशहूर थे और क्या। पवेलियन में भी जो है वो माशाल्लाह बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जैसे एक नाम मैं ले लेता हूँ नया धूपिया वगैरह, तो हमारे लड़के भी ज़रा बहुत ज़्यादा एक्टिव बॉलिंग कर रहे थे। हीरो बने, हीरो तो है हमारे लड़के, ऐसे तो कोई। तो जब उसको मैं कहता हूँ नेहा धूप, वो कहता है नेहा दूध पिया। तो जब वो बैटिंग करने आए अली जफर, तो हेलमेट नहीं पहना हुआ था, लेकिन जब वो विकेट पे पहुंचे तो वसीम भाई खड़े हुए थे बॉल लेके, तो वसीम भाई को कहने, वसीम भाई मैं हेलमेट मंगा लूँ? तो वसीम भाई ने कहा नहीं नहीं तुम आराम से खेलना, लाइव जा रहा है मैं, ज़रा आराम से। पहले ही बॉल बाउंसर। नहीं bouncer नहीं वो सुने, खड़े हो गए। अली जफर जो है वो हार्ड बॉल से, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है वो कम खेलते हैं, टेप बॉल ज़्यादा खेलते हैं। पहला वसीम भाई ने बॉल किया आगे, छोटे स्टार्ट से करे थे, हिट मारी, पॉइंट के ऊपर से चौका, लाइव मैच जा रहे। वसीम भाई ऐसे वो खड़े कह रहे हुए, आराम से खेल, ये चैरिटी है। क्योंकि वो एक फास्ट बॉलर जी, को कोई वसीम चौका मारे अकरम तो एक गुस्सा बड़ा तो आता है नाम, वसीम legend, भाई। स्विंग के बादशाह। तो उसने कहा वसीम भाई हेलमेट मंगा लूँ, उसे लगा कि मुझसे गलती हो गई है। वसीम, मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने बोला ना यार आराम से खेल, आराम से खेलो। फिर चले गए वो, दूसरा बॉल आ गया, फिर वसीम भाई ने किया। वसीम भाई को झुकना पड़ा, ऊपर से चौका सीधा मार दिया उसने। वो तो चला रहा था, उसको पता नहीं था बल्ला मारा उसने। जाली मदद के नाम। वसीम भाई की तरफ उसने देखा, वसीम, मैंने कहा हेलमेट मंगा लो। वो समझ गया ये क्या पूछेगा, कहा हेलमेट मंगा ले तू अब। तो उसने इशारा किया हेलमेट दे दे मुझे जल्दी। हेलमेट आ गया, मैं कीपिंग कर रहा था, बॉल की वसीम भाई ने। वसीम भाई को बताना पड़ेगा कि मैं वो यूं खड़ा हो गया पंजों पे, बॉल आते ही चला जा रहा है। इसकी हेलमेट की जो ग्रिल थी वो मेरी तरफ, कीपर की तरफ, बल्ला थर्ड एम्पायर के इधर, मतलब इधर जा रहा था, उधर जाना शुरू हो गया। हाँ, वो जो टप्पा किया है उन्होंने, तो वो फॉलो थ्रू में मेरे तक आ गया। वो जो लफ्ज़ बोले थे वो तो खैर मैं यहाँ नहीं बोल सकता, आप समझ गए होंगे। अच्छी बातें करते हैं वसीम और भाई, उन्होंने मुझे कहा, मैं इसको समझा रहा हूँ, लाइव जा रहा है मैच यार, कोई आराम से मजाक है खेल। यार। और और हमने सुना जब उसके मुड़ बाद के देखा, मैंने वसीम भाई ने, बल्ला छोड़ के भाग गया वो। मैंने वसीम भाई ने एक साथ देखा तो वहाँ अली जफर नहीं था ना, आउट नहीं हुआ था वो, लेकिन हमने देखा रोप के बाहर वो भागता हुआ जा रहा। उसने कहा नहीं भाई मैंने कर ली बैटिंग। ऐसे वसीम भाई नहीं, हम लोग को भी बड़ा मुश्किल होती थी जब नेट में जब प्रैक्टिस होती थी, तो इनको अगर वसीम वकार को अगर कोई हुक पुल पे अगर अच्छा शॉट मार दिया
तो अगली बॉल इतनी बड़ी नो बॉल जो है वो आप पहले से एक्सपेक्ट कर दो, क्योंकि वो उन्होंने आके इतना आगे से नो बॉल करनी ही करनी, और गोली की तरह बॉल बचाव और करना वसीम पड़ता भाई मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वो बॉलर हैं जिनके पास 6 वैरायटी है। अरे हर बॉल अलग होती थी उनकी तो। 6 वैराइटीज हैं और भाई खेला है आपने 7वीं 8वीं तो आज तक है। हाँ, इस्तेमाल ही बहुत नहीं की। हमारे माशाल्लाह वैसे से तो हमारी सीनियर है। टीम में ही था, पीआईए में भी था, और पाकिस्तान टीम में इतने 10 साल तो साथ खेले। स्विंग का बादशाह कहता है, ऐसे थोड़ी कहते थे। सर आपको पता है इसके अंदर जो है मैंने भी नेट किया है, जब मोइन भाई जो है कीपर थे और उनके नीचे जो है जावेद कदीर थे, उनके नीचे जिशान भाई थे। मैं जो है अजगली शाह स्टेडियम में जाता था, वहीं पर उनकी प्रैक्टिस होती थी, तो मैंने भी वहाँ जब स्टार्ट लिया तो मैंने प्रैक्टिस की। अच्छा, नाइस। तो इस तरह की मज़े की बातें चलती रहेंगी, कहीं जाइएगा मत। थोड़ी देर में हम वापस आ रहे हैं। गेम शो का नाम है गेम उठा लें। तो वो टेलीवाइज तो हो ही रहे होते हैं, उसमें सबके सामने अगर कोई ऐसी आपका सर किसी चीज़ से बॉल टकरा जाए ऐसा जिससे आपको डिजीनेस और इस तरह से फीलिंग और सामने दुनिया के सामने नज़र आ गया कि वाकई ये चीज़ ये हो गया है, या हेलमेट पे बॉल लगे वाइल बैटिंग, ठीक है, और कहीं भी टेम्पल पे लग सकता है कि आपके बैक ऑफ द नेक विच इज़ अ वेरी डेंजरस जोन, तो उस सिनारियो में आपको अलाउ करती है आईसीसी की रूलिंग के हिसाब से, आप उस जो कैटेगरी का जो बॉलर है या बैट्समैन है या विकेट कीपर है, जिस तरह कल शादाब वो हुए, तो शादाब को एक लेग स्पिनर ने ही रिप्लेस करना था, उसकी जगह ऑफ स्पिनर या दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं कर सकते। और अगर टीम में अगर नहीं है तो फिर कोई दूसरा स्पिनर आएगा। अच्छा। और बैट्समैन की जगह नेचुरली बैट्समैन आएगा। कीपर की जगह सरफराज वहाँ श्रीलंका में खेल रहे थे, उसको चोट लगी तो वो उसकी जगह रिजवान ने टेक ओवर कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अबाउट ये थैंक्स टू अलीम डार साहब, उनसे फर्स्ट हैंड नॉलेज मिली, ताकि इसके अंदर हमारे व्यूअर्स को कंप्लीट इसकी नॉलेज और नो हाउ हो जाए। मैं क्योंकि मैं जो है ना शूट पे यहाँ से फ्री होने के बाद शो के बाद शूट पे था। अब शूट में जो है परवीन अकबर जो है फजल हुसैन, हम लोग सारे ना मोबाइल पे मैच देख रहे थे। हमारे जो डायरेक्टर साहब जो है वो भी, अहमद भाई भी हम लोग देख रहे थे। अब क्या है कि बीच में अचानक ये चीज़ हुई, हमें समझ में नहीं आई। अब हमारा आधा दिमाग जो स्क्रिप्ट भी आ रही है उसको भी बोलना है, तो ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी हुआ क्या। हमने बोला बाद में देखेंगे क्या हुआ है, जो भी हुआ पाकिस्तान के अच्छे के लिए हुआ है ना, तो बस ठीक है। अब ही बोल्ड वेल रियली, जब आया वो क्या नाम है अगर आप कहें, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको वो जो इंजरी हुई थी तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। यार बहुत तकलीफ होती है। अरे देख लीजिए ना, नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, सख्त मजाज बने यार शकील भाई, ऑडियंस के ये लिए देखिए, प्लीज। ये उसने जी नहीं, ये वो शॉट नहीं, ये अभी जो है स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। शादाब की बैटिंग दिखा रहे हैं। शादाब की बैटिंग देखिए, शादाब की पहले बैटिंग दिखा रहे हैं, अच्छे मूवमेंट भी दिखाने हैं कि क्या सिचुएशन थी। इंजरी के बाद भी आने के बाद उस बंदे ने कैसा प्ले किया है, ये बहुत बहुत अच्छी बैटिंग की शादाब ने। उस इंजरी में उसके बाद इतना अच्छा खेलना जबकि उनको जरूरत थी। नहीं बैटिंग इंजरी से पहले, ये इंजरी से पहले यस 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 ये इंजरी से पहले का तुम इंजरी से गलत तुम लोग भाई, मैंने आपको बताया ना, मैं शूट पे था, बहुत कुछ खिचड़ी बन गई है, कोई बात नहीं, जाने दे। अब आ रहा है, चलो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो दूसरी बॉल पे दूसरी बॉल थी, वो मेरी बात सुन लिया, वो तकलीफ होगी, शकील भाई को नहीं दिखा रहा। अच्छा नहीं दिखा शकील भाई, इतनी नाराजगी अब ये क्यों कर पूछ रहे रहे हैं? थे अब टीम क्या करेगी। मैंने कहा सब बैठ के तय कर होंगे, तू कहाँ उतर रहा है, मैं तो कोयटा एयरपोर्ट पर उतर रहा हूँ, तू कहाँ, मैं कराची एयरपोर्ट। इस पे एक जोक से याद है, खाली इसको मजाक में लीजिएगा आप लोग, बहुत पुराना जोक है लेकिन मजाक में लीजिएगा। जी जी। जब अक्सर जाती थी ना टीम, हारती थी यार, आते थे अलग अलग जगह उतरते थे, इकट्ठे नहीं आते थे। तो एक दफ़ा आ रहे थे ना, तो इंजमाम ने गेटअप कर लिया, हाँ, तो बाहर आया ना तो एक पागल मिल गया, पागल कर, ओए इंजमाम, वो वापस एयरपोर्ट के अंदर चले गया, फिर दूसरा गेटअप कर गया, फिर करो ओए इंजमाम, तीसरी दफ़ा फिर इंजमाम ने पूछा तू पहचान कैसा रहा, बोला भाई गौर से देख, मैं सलीम मलिक हूँ। ये जोक से सिर्फ मजाक में है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुझे उम्मीद है हारे कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कहूँगा तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, ये नहीं कहूँगा। अगली दफ़ा ट्राई अच्छे करना।
यही ठीक है, तुम हारो या जीतो, हम जहनी तौर पे तैयार हैं। अब ये आप क्या जो है नारा बनना चाहिए। हम चलते हैं रैपिड फायर की राउंड की तरफ, और रैपिड फायर को हमने इस तरह कुछ चेंज किया है कि ये 1 ओवर का मैच होगा, और 1 ओवर की मैं 6 बॉलें जो है सरहा को दूंगा और कराऊंगा, जिसमें 6 सवालात होंगे और इनको जो है तेज़ी से जवाब देने हैं। और दूसरे जो हमारी टीम है वो है शकील सिद्दीकी की। शकील भाई तैयार हैं आप? आज मैं हूँ। अच्छा, इसके बाद हम एक चीज़ और करेंगे। आलम भाई अपने नवाब भाई है, तो उनका मैं टैरो कार्ड निकलवाऊंगा, 2-3 चीज़ मैं पूछूंगा। ठीक है? अच्छा, वो नहीं पूछेंगे, मैं नहीं पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, ये अब मैं पहली बॉल आपकी तरफ जो है फेंकने लगा हूँ। सहारा को हैं? मेरी जी तरफ? जी जी, हैं? सरहा से बात कर रहा हूँ मैं। 3 सिंगर्स जिनका नाम ए से शुरू होता है। अली जफर, अली जफर, आसिम अजहर, आसिम अजहर, तीसरा टाइम गुजर रहा है। हाँ? आतिफ असलम। आप मदद ना कीजिए, मैं ये आलमगीर कह रहा हूँ, चीटर। यंग में जाते ना। अच्छा, देखिए भाई, लाइफ लाइन यूज तब करें जब जो है हम पुराना कहें, बोर्ड होता है वरना तो यार, फिर इस तरह तो जीत नहीं पाएंगे ना। बोर्ड पता इज हम बोर्ड। फैसला नहीं कर पाएंगे कौन जीत रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कोई 5 कंट्रीज के नाम बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव। मालदीव। और टीम ने खेल ली, इनका नाम ले लो। नीदरलैंड। ओके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बोल दो, 2 टीमें तो यही थी। अच्छा जी, अब चलते अब हैं। 1:30 बजे बांग्लादेश और नीदरलैंड, 4 तो यही हो गई। अच्छा, ये बताइए कि बंटी आई लव यू ड्रामा के अंदर जो है कौन सी एक्ट्रेस बंटी को आई लव यू कह रही थी? मैंने देखा ही नहीं है। अरे मेरा ड्रामा है भाई, आपने मेरा ड्रामा नहीं देखा? चलो ये तो पता बबली ने लगा, कह दिया होगा कोई ये तो आपके मोबाइल पे मेरे ड्रामे का वॉलपेपर लगा हुआ था, मैंने खुद देखा है, और आप जो है भूल गई हैं। ये तो पता लगा तेरा ड्रामा को देखता नहीं। नहीं, मैंने ऐसी देखा बात था नहीं है। वैसे, सबा कमर। यार ये देखें यार, ये अभी शकील भाई आपकी बात गलत हो गई, आपकी प्रोडिक्शन और आज की सबा बातें कमर गलत को हो ये गई। कहता आई लव यू? नहीं, मैं हंसे। यार उम्र का लिहाज करो, बड़ी अरे सबा कमर कहती हैं भाई, बंटी को मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा था। अच्छा जी, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल जो है 3 आदतें जो सेहत के लिए अच्छी हैं। एक्सरसाइज, जल्दी, और पानी पीना। कम बोलना, ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं, और- ये इससे मैं नहीं करूंगा। अरे भाई, अगर हमने कम बोलना शुरू किया, अर्निंग खत्म हो जाएगी। अच्छा एक बात बताएं, आप पैसे आने बंद हो जाएंगे। जल्दी सोना। जल्दी सोना, अच्छा डाइट अच्छी लेना और वर्जिश, ये था। कम बोलना तो काम मत करो तुम। कम यार, एक बोलने बात से भी बताएं। सेहत पे असर अच्छा होता है। आप घर जाते आपकी हैं, एनर्जी भर जाएगी, बेस्ट करें। कम बोलना मसलहत। मसले है। मसलियत है। चलें जी, अगला सवाल। 3 चीजें जो कड़वी होती हैं। सच। जल्दी। हाँ, अरे अभी नहीं। जी जी, बोले आपको टाइम गुजर रहा है। नींबू भी कड़वा होता है। नींबू कड़वा होता है, खट्टा हाँ, होता है। चले हाँ, कल कड़वा होता है। नहीं जल्दी टाइम जा रहा है। पता नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ओहो, अदरक। चले अब कड़वा शकील भाई बता सकते नहीं हैं। नहीं, सच। करेला, सच नीम, कड़वा। करेला। करेला, नीम और सच। और नीम। चले ठीक है। चले, आपने जो है अपने 3 बॉलों पे जो है 3 छक्के लगाए हैं, और 3 बॉलों पे आप बोल्ड मिस हो गई हैं। मैंने जो है बोल्ड कर दिया है आपको। चलते हैं अपने अगले ओवर की तरफ, जो कि खतरनाक नज़रों से मुझे देख रहे हैं शकील सिद्दीकी। उन्होंने पहले ही बोल दिया है आंखों से कि यार हल्का वाले सवाल नहीं, देना। मेरे से भारी कर ले। वजन डाल के कर ले। चले, आपसे पहला सवाल। 3 ऐसे फल जो गोल होते हैं। अरे वाह। जल्दी 3 फल। टाइम सेब, अंगूर अंगूर, और तरबूज। चलें ठीक है। बड़ा अच्छा, अच्छा 3 सवाल पाकिस्तानी फिल्म्स के सॉन्ग्स। हैं? पाकिस्तानी फिल्म्स के 3 सॉन्ग। दिल हो गया तेरा दीवाना। दिल हो गया अब कोई तेरा मानता नहीं। ठीक है। अच्छा, कोको कोरीना। कोको कोरीना। जब रात ढली तुम याद आए। अच्छा, इनमें से कोई एक गाए। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, मिन तेरे रहता नहीं। अगला भी गाओ। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा गाया, और ये क्लिप हम स्पेशली लगाएंगे कि शकील भाई ने जो है ये पाकिस्तान टीम को जो है डेडिकेट किया है गाना, वहाँ के लिए भी ये ज़रूर लगेगा। मैं उसके लिए ये गा रहा हूँ। चौका नहीं हूँ जो छू कर गुजर जाऊंगा, मैं वो छिछोरा हूँ घर में उतर जाऊंगा, तेरे जैसे हैं हजारों, बस ये काफ़ी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
3 देसी पकवान के नाम, डिशेस। देसी 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 जल्दी। पालक गोश्त, जल्दी जल्दी जल्दी। पालक गोश्त, पालक गोश्त, भिंडी गोश्त, भिंडी गोश्त और शलजम गोश्त। गोश्त। गोश्त के बगैर शकील भाई, इतनी महंगाई में भी आपको हर चीज में अबे गोश्त दाल चाहिए। से भी दाल महंगी है अब गोश्त से, अच्छा जी, है ना? हाँ जी, दाल दाल import खाने के होती बाद है। आदमी ये- बोलता है क्या खाने को दिल कर, मैंने वो ले आओ जो अंदर जाके दाल चुग ले। भाई ये तो जैसे मुर्गे। दाल एक्सपोर्ट होती है ना, आजकल महंगी हुई है। 3 हॉकी प्लेयर्स के नाम बताइए जल्दी से। हसन सरदार, अगले। असलाउद्दीन, ओके। और जस्ट टाइम यार ये नहीं नहीं आपसे तो ये नहीं वो- हो गया अरे बकवास निकल कर रहा गई, निकल गई गाली। अरे भाई अब लाइफ लाइन यूज कीजिए प्लीज। अच्छा नहीं, इधर से आइए। कमर इब्राहिम। कमर इब्राहिम, यार कमर यार भाई। बहुत सारे हैं, हसन सरदार, वो रजा भी है, वसीम फिरोज है। वसीम फिरोज है, बहुत सारी खान। सर पे खड़ो कर यार अब आप सोचें शकील सिद्दीकी जो इतने जो है हाजिर जवाब इंसान है, उनको प्रेशर में मैं कैसे लाऊं, यही वजह है। अब आपको समझ में आया कि पसीने इसको आ रहे हैं, पाकिस्तान प्रेशर। पाकिस्तान कितने प्रेशर में होते होंगे जो टीम के player यार एक दफा हो जाए, 2 दफा हो जाए, मुसलसल प्रेशर में, क्या प्रेशर कुकर साथ लेके गए ये लोग? अच्छा अच्छा, आपने कभी हॉकी खेली है? बहुत अच्छा, गेम मैंने सारे खेले, बैडमिंटन में मैं चैंपियन रहा हूँ, क्रिकेट मैंने बहुत खेले, फुटबॉल खेला, हॉकी खेला, जिस गेम का सीजन होता था हम खेलते थे। यार एक बात बताएं, स्पोर्ट्स आपने इतने खेले, तो ये कॉमेडी का रास्ता कैसे चुन लिया? देखो, या तो क्रिकेटर होता उसमें भी डर लगता है, ठीक है। एक्टर में भी डर लगता है, तो टर ही बनना था। अच्छा मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं? मैं नहीं यार टाइम नहीं अच्छा चले आप आकाश बंद कर। इस स्टोरी में गाने कितने ये बताओ। शकील भाई एंजॉय करें, हाँ, एंजॉय तो करें, लाइव चल- शो है, चल समझा करें। तो सुना, मैं यूं करता रहूँगा। देखिए मैं जो है ना क्रिकेट खेलता था, जब मैंने नया नया शुरू किया। मैं अज़ीज़ अली शाह स्टेडियम की इसलिए बहुत वो रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने स्टार्ट ही वहीं से लिया। तो मैं वहाँ नीचे बैठा हुआ था, जब जोनल होते थे तो हम लोग जो हमारे कोच गुजरते हुए जा रहे थे, आज़म भाई जो आजकल माशाल्लाह एक PSL की बड़ी टीम के जो मैनेजर भी हैं, और वो जो है गुजरते जा रहे थे, यहाँ मैं बैठा तो गुजरे, वापस एक स्टेप पीछे लिया। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ फिल्मी स्टाइल में कि मेरे साथ रियल में हुआ। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा सर मेरा नाम नुमान है। तुम टीवी में काम क्यों नहीं करते? अब मैंने उनको बड़ी मासूमियत से देखा और मैंने बोला सर मैं और टीवी, मतलब टीवी तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं टीवी में आ सकता हूँ, और वो चलते बने। उसके बाद जो है मैंने मेरी जो है रिलेटिव थी, मैं अपार्टमेंट में रहता था, तो वो सामने से गुजर रही थी, उन्होंने बोला नुमान ये पिक्चर देखो, मैं अपने बच्चे की खिंचवा के लाई हूँ। मैंने कहा दिखाइए। मैंने पिक्चर्स देखी, बड़ी प्यारी थी। मैंने कहा कहाँ से खिंचवाई? उन्होंने कहा कि ये तारिक रोड पे जगह से खिंचवाई है। मैंने कहा कितने की खींची है? तो उन्होंने बोला एक तस्वीर 50 रुपये की खींची है। मैंने कैलकुलेट किया, यार मेरे पास 170 रुपये हैं, 50 रुपये की 3 तस्वीरें आ जाएंगी, बस पे आऊँगा जाऊँगा, भाई काम पूरा हो जाएगा। अच्छा मेरे पास स्कैनर वगैरह था। अब मैं पहुँच गया उस जगह पर, तस्वीर खींचने के लिए कपड़े लेके गया था, वो नहीं बस के अंदर यूँ लटका के लेके जा रहा हूँ, प्रेस ख़राब ना हो जाए भाई। अच्छा अब हम पहुँच गए, अब जाके पिक्चर खिंचवानी है। उन्होंने बोला भाई आप रेडी हैं? हमने बोला यस। उन्होंने क्या किया, टैल्कम पाउडर लिया, मुंह के ऊपर ठक 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 करके लगा दिया। उसके बाद थर्मापोल जिसको पोली कहते हैं हम लोग, हमारी 3 जगह लगाई, लाइट लगाई Lights के और लिए। पिक्चर खींची। 3 पिक्चर्स खींची, उनमें से एक पिक्चर बड़ी कमाल आ गई। अब क्या हुआ, मैंने एक उसमें जो है एक वेबसाइट होती थी, उसमें होता था मॉडल ऑफ द वीक, मैंने वहाँ पर पिक्चर दे दी, और मॉडल ऑफ द वीक की जगह वो मॉडल ऑफ द मंथ बन गई, यानी कि 1 महीने तक मैं वहाँ रहा। उस दिन ये कीड़ा मुझ में जागा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने कहा जब ये चीज़ मैंने इतनी इसलिए बताई क्योंकि ये चीज़ें मुझ में पहले नहीं थी कि मैंने इस फील्ड में मैं भी हादसाती तौर पे आया था। हाथ साथी तौर पे। पहले मुझे गाने का शौक था, लेकिन फिर अच्छा। मैं हमेशा कहता हूँ, फिर मुझे जब लगा मुझे अब मेरे भी कान है तो मुझे भी सुनना पड़ेगा, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद एक ड्रामे थिएटर होते थे, तो 1 दिन का प्ले होता था, उसमें कार्ड बेच के ड्रामे में काम करते थे लोग, तो मैंने 160 रुपये का कार्ड बेचा था, फिर काम किया था। कार्ड? अच्छा मतलब वो पब्लिक में। यस, टिकटें। उसके जो टिकट बेचने के बाद हाँ। आपको चांस मिलता था। बिल्कुल सही। तो पहला ड्रामा किया तो बहुत हौसला अफजाई हुई, बहुत लोगों ने एंजॉय किया, तो मैंने कहा यार ये अच्छा काम है ना? लोग खुश होते हैं। अच्छा चलें अब चलते हैं उनसा शाह की तरफ। रैपिड जो फायर है खत्म कार्ड्स हो गया? निकालते हैं। हैं? रैपिड फायर खत्म हो गया यार ओ यस यस यस, देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दूसरी गली पहुँच गए, आप हमें कहीं बातों और बातों लेके। में पता ही लगा। आपसे लास्ट सवाल था जो आज आप अभी आपके पास आखिरी बॉल है, अब आखिरी बॉल पे डिपेंड करता है कि आप। अच्छा एक और मैं अगर हार भी गया तो फिर भी जीत जाऊंगा। मैं सरहा को बता दूंगा, सरहा ये जो ओवर है, ये जो मैच हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर कप मिलता है, और वाकई जो है आपको पीटीवी होम्स की तरफ से कप मिलेगा। हाँ। ये बात आप इनके इसलिए चांस बड़ा तो डिपेंड खत्म हो करता गया। है। लास्ट बॉल पे कहानी जा चुकी है, लास्ट बॉल पे रिजल्ट, लास्ट बॉल का जो आंसर होगा उस पर डिपेंड करता है कि कौन जीत रहा चलो, है। बताओ। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
3 नए सिंगर्स के नाम बता दीजिए। अभी नए हाँ जी, नए नए तो अभी कोई भी नहीं है। जल्दी बताए ना, क्या हुआ? मीका- टाइम निकल रहा है। अरे मलको अच्छा ओके, और अपना अली जफर टाइम खत्म। और ओहो लेट हो गए, जाना था। अच्छा शकील भाई हार गए। अब आप देखिए, तीनों नाम आप ले तो कह दिया रहे थे मलको, आतिफ, शकील अली भाई जफर। आप कह रहे थे कि बार बार ऐसा नहीं होता। अब सेकंड टाइम मैंने किया, दोनों बार कंफ्यूज हो मैं गए। बोल तो दिया तीनों। बात नहीं, मलको, अली जफर, आतिफ। अली जफर नया नहीं है ना। नहीं वो मैंने तो आपको समझता है नहीं ना। नहीं 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 आतिफ भी नया नहीं नहीं अब है। अब शकील भाई अपने जमाने के वो सिंगर्स को आज के जमाने का बनाएंगे तो ये मुनासिब अच्छा नहीं है। नया अभी कोई आ भी नहीं रहा है, बता। अरे, क्यों नहीं है? शैगिल is in- बग्गा Shagil बग्गा। शायगिल है, बहुत से लोग हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। वो मुस्तफा अच्छा मैं जाहिद सुन है। नहीं रहा अली हूँ। सेठी नए है, दौर में आता है। अली मैं सेठी मजाक है। छट के अली तारिक। नए सिंगर आ रहे हैं ना, मेरी नालायकी है, मैं उनको सुन नहीं रहा हूँ। क्योंकि यार, मेरे फेवरेट सिंगर जो है ना, वो एक मुकेश साहब है, एक मेहदी हसन साहब और मैडम नूरजहां लता। आप अली सेठी को जरूर सुनिएगा, उनका पसूरी क्यों, गाना जो सवाब था- मिलता है उसको सुनने नहीं का? नहीं 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 नहीं, ये वो लेजेंड्स तो हैं ही, लेकिन ये इनका गाना पूरी दुनिया के अंदर बहुत, दुनिया भर में बहुत और हिट वो हुआ। जो कैफी खलील भी कैफे खलील, वो भी आजकल कितना है अब्दुल हनान, उसके गाने बहुत अच्छे यस। होते हैं। अल्लाह की कसम ही ना। अली तारिक भी एक है ना। अच्छा मैं नालायक हूँ। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं हम, सराह से उसको सुनते हैं डायरेक्शन आ कैफे रहे खलील का होता है गाना। कान में। भाई नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे गाना नहीं आता भाई, मैं बहुत बेस अच्छा। लगाती हूँ। मैं बड़ा सुर में था, मैंने पर गाया एक ना। काम नहीं, करते आप ना, सुर में थे। अच्छा चलिए काम करते हैं, शकील भाई आप ये गाना गा दीजिए और जो है सरा जो है लिपसिंग करेंगी। हम शॉट ऐसा बनाएंगे कि लगेगा कि ये सरा गा रही आपको है, कौन सा मर्द की गाना आवाज। याद है? बताएं। ये बता, आप कोई भी गा ले। तो लिप सिंग कैसे करोगे, याद हो? कैफे मैं बंगाली में खलील का शुरू गाना मैं है ना? बंगाली कैफे खलील का आते हैं गाने? अरे हम बंगाली में प्रजापति गिয়ে ওড়ে বলনা আমি না তার হাতের খেলনা খেলনা সেনু যখন তখন করে আমায় জ্বালাতো। अब लिप सिंग ही नहीं पकड़ में नहीं आएगी। नहीं भाई, एक्ट्रेस है, उसने काफी हद तक लिपसिंग को पकड़ा है, देखे यार। मद्रास में जिसको मद्रासी नहीं आती है ना, हाँ। वहाँ डायलेक्ट पता है कैसे बुलाते हैं? सुना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसका डबिंग बाद में होती है। ये डायलेक्ट होते हैं उनके। यार देखिए, मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ। मैंने कहा अपनी सिचुएशन आप लोगों से शेयर करूँ। मैंने कहा था कि कप मिलेगा और कप है पहले नहीं। मैं अनाउंस कर दूं कि कौन सी टीम जीती है। ये शकील भाई जो है इसके विनर हैं। ये जो ओवर इन्होंने खेला है उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज मैं टीवी और से कप लेके जाऊंगा, अगर नहीं दिया ना। मैंने कप तैयार करके यहाँ रखा था, चाय का कप, और वो कप माशाल्लाह- किसी ने उठा माशाल्लाह- लिया। अब आप मुझे बताएं और मेरा क्या माशा- कसूर? माशाल्लाह से वहाँ क्लोज करो, कितना गंद कप रखा हुआ चोरी है, हो गया यार। कितना गंद रखा हुआ वहाँ पे देखो। दुकान कब से ना तो पिक्चर में वो दे दे। ये वाले दे देते, वर्ल्ड कप दे दे इनको। यार ये कप अच्छा, जो है चले। ना, हमारी टीम टप लेके आएगी इंशाल्लाह। चलिए अब चलते हैं, कुछ जो है मजे की प्रेडिक्शंस करते हैं। आप एक मिनट, अब नवाब भाई का निकालना। हाँ दूसरी शादी करेंगे। अब टेबल मैं उठा लूं या नोमान उठाए? मैं प्लीज प्लीज, ये Thank मेरी you, ड्यूटी है, thank you. आप क्यों टेंशन लेते हैं? नवाब भाई का निकाले, दूसरी शादी कर रहे हैं। पहली हो गई है। हाँ तो जाहिर है ऐसे ही घूम रहे दुनिया में। अच्छा बंद कबाब लेने आए हैं वो। ओके, दूसरी शादी का निकालो। अच्छा वाकई हाँ, आपको हाँ। शौक है दूसरी नहीं शौक शादी नहीं, का? मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा भाई सवाल उनके, वो नवाब भी बड़े शरीफ आदमी है। लाइव जा रहे प्रोग्राम, वो बेगम को कह के आया था, देखिएगा मरवा मत दीजिए। आज देखना। जो निकले वही बताना। मैं जो निकलेगा वही बताऊंगी। मून का कार्ड है, मून का कार्ड जो है कंफ्यूजन का कार्ड होता है। आपके माइंड में कभी आता है, कभी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कहते हैं छोड़ो रहने दो, तो मुख्तलिफ चीज़ें आपके जहन में आती हैं, लेकिन आप फैसला नहीं ले रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि दूसरी शादी होगी आपकी। बेगम का फोन आ गया इस सवाल पे। मेरा ख्याल है हॉल में जितने भी मर्द हजरात बैठे हैं सब इसी कंफ्यूजन में कि करें या ना करें। करें या नहीं मैं तो नहीं हूँ, ऐसा हो पहली टेंशन काफी है। तो कंफ्यूजन्स हैं आपके माइंड में, अनसर्टन है, कभी सोचते अच्छा आप हैं। दूसरा निकालो। जी, दूसरा क्या निकालना है? दूसरा ये निकालो कि ये ट्रैवलिंग करने वाले हैं, बताना नहीं। ट्रैवलिंग इनकी हर्मिट का कार्ड है, तो ट्रैवलिंग इनकी ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। travel। अभी करने वाले हैं। अभी फ्यूचर में भी करेंगे बिल्कुल। हाँ जा रहे हैं ना, अमेरिका जा रहे हैं, इसलिए पूछा। तो तुम सही बताती हो लड़की। हाँ। तुम वो अभी तक आपको तोता लेके शक है। वार्ड क्यों नहीं जाती? अभी तक शक है, इतने सारे मैचेस में नहीं नहीं, तुम तोता लेके रोड पे बैठती क्यों 2009 नहीं? की जो आईसीसी चैंपियन टीम है जिसके कप्तान यूनुस खान था, वो पूरी टीम जा रही है यूएस। अच्छा अच्छा आप तीसरा जी, बताओ। ये पूरी जो है तीसरा बताओ। और उसके सिलेक्टर का तो बता ही नहीं रहे तुम। यार आप सिलेक्टर को क्यों नहीं लेके जा रहे, जिनकी वजह से वो जीती थी? वाहिद सेलेक्ट है जिससे टीम सेलेक्ट है ना? की शुएब भाई और वहाँ पाकिस्तान already वर्ल्ड मौजूद कप होंगे। जीता। अच्छा तीसरा आपको तीसरा सारा बताओ। शेड्यूल जी, पता जी। है, वहीं पर एक मिनट यार, आजकल कोई इश्क चल रहा है? यार ऐसा ना करे यार शकील भाई। हाथ क्यों जोड़ा सब चल रहा है? भाई हाँ बताएं पहले। बता दूं,
जी जी बताइए। दो दो क्वीन के कार्ड आए हैं। अल्लाह खैर करे, कहाँ है वो क्वीन? तो कोई क्वीन के दो गार्ड आए हैं, Address लेकिन नहीं आ मुझे रहा कोई इसमें। फेयर नजर नहीं आ रहा। वो इस मुझे लगता है इस चीज में वो फोकस्ड ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है उनका। एड्रेस नहीं आता इसमें आपके। वैसे भी नवाब भाई, हम लोग खाने के अफेयर के बारे नहीं में नहीं है पूछ भाई, रहे हैं, आपका क्यों ना आप टेंशन ले रहे दूसरी शादी है ना कोई अफेयर है, तो आप इस तरफ से इजी रहें भाई प्लीज। हैं? भाभी आपका मतलूबा नंबर जो है। भाभी मेरा मैसेज है आपके लिए स्पेशली, ये क्लिप को बार बार सुनिएगा। आपके शौहर सिर्फ आपके हैं और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। आप तो मुझे जानती है, मैं हमेशा सच्ची बात करता हूँ, और ये जो है आज कार्ड से भी जो है उनसा ने जो है साबित कर दिया इस बात। दो पी की चाय पी चुका हूँ मैं इसकी वजह से अभी तक। अरे मैं इनका जो है ना वो मैनेजर बन के घूमता हूँ। मेरे साथ होते ना जो है इनको ना शुगर है, तो अच्छा। ये है कि कहीं पर भी कुछ मीठी चीज़ मंगवाते ना, मैं फौरन मना कर देता हूँ, नहीं भाई नहीं, कोई चीज़ नहीं लाना, चाय फीकी लेके आओ, मेरे लिए भी फीकी लेके आओ, इनके लिए भी फीकी एक लेके मजे आओ। के बाद ये एक्टिंग भी करते हैं, नहीं नवाब बताया भाई, यस इन्होंने मेरे साथ acting की है। एक्टर भी हैं। अच्छा मेरे कौन सा साथ प्रोजेक्ट काम था? किया है, मोहसिन तलत का प्रोजेक्ट था, बहुत सारे। हाँ उसमें हमने अच्छा, इनको शुगर है ना, शुगर वालों के लोग एक बात है, डॉक्टर कहते हैं इनको सब्र मना है, सबर में बनाया है, क्योंकि सब्र का फल क्या होता है? मीठा। मीठा। इसलिए मना है। शुगर वालों को सब्र नहीं होता है। तो एक्टर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं। नवाब भाई कोई काम तो छोड़ो। फुटबॉलर भी हूँ मैं, अभी लो बैंक से खेलता ये था। मेरे पे अरे गए हैं। वाह, ये तो फिट आदमी है भाई। मैं जब शोबिस की टीम में आया, ये विकेट कीपर थे, इन्होंने पहले ही मैच में मुझे क्या किया, अपने जो है ग्लव्स दिए, पैड्स दिए कि तुम कीपिंग करो। मैंने कहा यार अब मैं उस वक्त बिल्कुल शोबिस में नया था, देखिए, मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया उसकी था। एक वजह थी, एक तो ये बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आप लोगों ने सबने देखा होगा। तो मैं खाली पीली कबाब में हड्डी था, सब मैं इतना काम भी नहीं करता था टीवी पे। तो शोबिस की टीम में फिर शोबिस का ही लड़का होना चाहिए, और फिर माशाल्लाह इनके साथ फिल्म की। उसमें कोई अपनी जगह नहीं consultancy देता मैंने नवाब भाई, आपने जी, भी मैं बढ़िया हूँ शायद अफरीदी में जितने क्रिकेटर्स आपने तैयार हुए हुए देखे हैं, सारे इनकी कोचिंग में ही हुए थे। मैं भी की। उसके इन्होंने बाद train किया है मैं हमें। इनको करीब से देखने का मौका मिला, कीपिंग करते हुए भी, बॉलिंग करते हुए भी, बैटिंग करते हुए। तो फिर मैंने कहा कि मुझे विड्रॉ करना चाहिए इनके लिए, तो मैंने कहा भाई आप ही क्या करें, मैं बाहर से। भाई बड़ी आपकी बात होती है, नवाजिश। कोई आजकल इस दौर में कोई सालन नहीं देता रात का। उन्होंने अपनी जगह ही दे दी। अरे भाई बड़ी बड़ी बात है। मैं हमेशा जो है इनका और अदनान सिद्दीकी का जो है इस मामले में वो शुक्रिया अदनान अदा भाई करता ने, हूँ। अदनान ने तुझे बहुत सारे सूट दे दिए। अदनान नहीं, उसके अलावा अदनान भाई ने मुझे एज अ कैप्टन थे जो है उस देखो वक्त सिद्दीकी तुम्हें हमेशा अच्छे मिलेंगे, हाय हाय, एक तो हमारे पास बैठे हुए हैं, सुबह ही सुबह हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है ना? लाने के अदनान लिए। सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी। अच्छा जी, चलते हैं चलो, छोटी सी कहाँ जाना है? ब्रेक की पहले ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर जो है दोबारा मज़े मज़े की बातें होंगी और मज़े मज़े के सवालात होंगे। हम सारे लोगों से मिल के मैं सवालात करूंगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वादे के मुताबिक हमने कब जो है विनिंग टीम शकील सिद्दीकी साहब को उसमें चाय भी पहुंचा मंगवा दिया। आप ली। चेक कर लीजिए, उन्होंने उसमें चाय भी ऐड कर ली है। हम अपनी बात के बहुत पक्के हैं बहुत पक्के हैं। और सीमेंट का बना हुआ है इस बात। सीमेंट के बने हुए। अच्छा जी, मैच अभी जो है ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का बड़ा जीतेगा कौन, जबरदस्त वो चल रहा है। निकलवाओ। एवरेज चल रही थी 10 की, फिर 9 की, अब आई थिंक 7 की एवरेज आ गई और 5 आउट हो चुके हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के। मैच बहुत मज़े का है। पाकिस्तान को अगर ग्राफ में ऊपर लेके आना है तो ऑस्ट्रेलिया अगर हारेगी तो पाकिस्तान का ग्राफ ऊंचा होगा, लेकिन जो मेरी एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वही जीतनी चाहिए। हम बात करते हैं थोड़ी सी स्पोर्ट्स के बारे में। शोएब भाई, ये मिकी ऑर्थर जो हमारे टीम की आई थिंक क्या है, हेड है या हेड कोच है, जो भी हैं, मैं इनके बारे में, इनका क्या काम है टीम के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? ये डायरेक्टर हेड हैं, इसको पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हेड करते हैं। ब्रैडबर्न जो हैं वो उसके हेड कोच हैं, ओके, और ये ओवरऑल सबको सुपरवाइज करते हैं जो मिकी आर्थर हैं। ठीक है। और उसके बाद जो एंड्रू पुट्रिक है जो बैटिंग कोच है, जो सिर्फ एक मैच खेला हुआ है, एक मैच साउथ अफ्रीका से खेला है, उसमें भी उसने 0 किया है। वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच है अभी हाल में जी 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 वो नजर आ रहा है सर? नहीं, बात ये है कि देखें, ये फॉरेन कोचेस का आप रोल देखें कि इनके साथ अगर जैसे आप कभी टीवी के स्क्रीन जब आते हैं इनके, कोई हार्डली कोई बैठा हुआ कोई बात कर रहा होता है। इसलिए ड्यूरिंग गेम ऑफ प्ले भी आपको बाज़ दफ़ा गाइडेंस चाहिए होती है, गेम की अवेयरनेस
या फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के हिसाब से ऑन द स्पॉट गाइड करना पड़ता है। कोई आपको ले सपोज जो बाहर जो बैठे हुए प्लेयर हैं कि ये इस वक्त ये सिनारियो है, तुम्हारा क्या ख्याल है, इस तरह एक कॉन्वर्जेशन गाइडेंस होती है, एजुकेशन होती है। एजुकेशन के अंदर नवाज़ की जो बैटिंग आई कल, उसके अंदर अगर उसको सही से स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर बनाया होता, एजुकेट किया होता, तो वो इस तरह से 3.5 ओवर पहले फॉल स्ट्रोक खेल के आउट होके पाकिस्तान को जो डेंट पड़ा है वो वहाँ भी पड़ा है। बिल्कुल एक वजह नहीं होती हारने की या जीतने की, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन प्लेयर्स होता है। हर मैच में 2-3 प्लेयरों का इनपुट ज़्यादा होता है और किसी का 2-3 प्लेयरों का कम होता है। जो कम होता है तो उसकी वजह से एक कोई भी टीम हारती या जीती। बट एनीवेज, तो बात ये है कि और अच्छा जी, वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने एक जब वहाँ से हार के आए थे श्रीलंका से, ठीक है, जो वहाँ से, तो उस टाइम के ऊपर इन्होंने कोई कैंप नहीं लगाया ताकि एक जो कंबाइंड जो एक एफर्ट होता है और जो कॉम्बिनेशन बनता है, एक आफ्टर लूजिंग आए, घरों में चले गए, यहाँ से टेक ऑफ किया, इंडिया पहुँच गए और वहाँ उन्होंने अपना, तो ऐसा पहले हमारे टाइम पे तो कभी भी नहीं होता था। हमेशा जैसे वेस्ट इंडीज़ जा रहे थे तो 1 महीने का पहले कैंप लगा था। गोल्फ बॉल से भी प्रैक्टिस होती थी, गीली बॉल भी करके, ताकि बाउंसरें आनी ही आनी है, तो अब उसको आपको झेलना है सम हाउ द अदर। तो वो उसकी प्रैक्टिस इतनी कर के कि वहाँ पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो बात अब जैसे इंडिया में था, तो जो भी आपको पता है कि किस टाइप की विकेटें होती हैं, तो इन लोगों का ये जो सो कॉल्ड कोचेज़ हैं, इनका इम्पैक्ट कितना होता है। कोई लेट्स सपोज कि कोई एक अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर इंस्टेंस आके कोई बात करेगा तो आप उसको गौर से सुनेंगे कि यार ये क्या कह रहा है, इसकी बात में आप अपनी टाई भी शायद सही करके बैठ जाएं और स्ट्रिक्ट मेजर्स से उसका आप उसको अपने अंदर इंड्यूस करेंगे वो बातों को। सही, मेरा पॉइंट है कि इनकी बातों के सब सुनते ज़रूर हैं शकील भाई, करते लेकिन करते वो अपना ही वो हैं। ये इसके लिए एक लास्ट बात नुमान, जो बाहर की जो जैसे NFL वगैरह वहाँ की जो बास्केटबॉल टीम्स, उसके अंदर एक बड़े मैच से पहले मेंटोर को बुलाया जाता है। वो आके आपको पेप टॉक देता है कि मैंने अपने टाइम पे ये किया, इस तरह उनको मोरल जो है, मोटिवेशनल किक जो है वो उनको दी जाती है, ताकि आप एक कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार आके कोई बात करेगा, इट कुड बी स्कॉच प्लेयर, इट कुड बी सम अदर प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान और एक्स पाकिस्तान, लेकिन जो मोटिवेशनल टॉक होती है वो आम ऑर्डिनरी कोई डॉक्टर्स या इस तरह के ऑर्डिनरी कोचेस से नहीं आप इम्पैक्ट लेते। तो ये पाकिस्तान की गलती है। आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन, लेकिन ये इसके ऊपर ये समझते हैं कि गोरा है तो इसको सब आता है। इट इज़ नॉट द केस। इन लोगों का खुद जब तक आप डीप एंड में नहीं जाके सीखेंगे तो आपको ना उसकी बायंसी का पता चलेगा कि डीप एंड में क्या थ्रस्ट है, क्या मुश्किलात हैं, उसके करंट्स क्या हैं और डर खौफ से बाहर कैसे निकला जाता है। ये और सीखने का प्रोसेस सारी ज़िंदगी रहता है। बिल्कुल, कोई अक्ल कुल बन जाओगे तो क्या करोगे। बिल्कुल सही, ये जो है बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम चलते हैं आज के जो मैचेस हैं उनकी प्रेडिक्शंस की तरफ कि आज का मैच जो पहला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उनकी टीमों में से टॉस कौन जीतेगा। टॉस तो हो चुका है तो मैच कौन जीतने वाला है प्लीज बताइएगा। हाँ, आप जब तक किसी से बात कर ले, मैं जब तक इसको कार्ड्स को निकाल लेती कार्ड को शफल कर लें। चलें हम चलें। नवाब भाई से कोई बात कर लो यार। नवाब भाई बताओ यार, एक बात बताओ। नवाब भाई आपको शोबिस की टीम को रन करते हुए कितना अर्सा हो गया। मेरे ख्याल से नुमान 32 साल तो हो गए। माशाल्लाह 32 साल। 14 साल से तो मैं आपके साथ खेल रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया। और सबसे यादगार है कि शोबिस की टीम बनाओ कैसे। हाँ जी, ये भी सर ये बहुत ही पुराने पीछे आपको जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। चलते हैं, आओ। पीछे साजिद हसन साहब ने ये स्टार्ट किया था। साजिद भाई ने स्टार्ट किया था और वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर यानी कि पाकिस्तान में साजिद भाई ने क्रिकेट को साजिद भाई ने शुरू की। उससे पहले की जो हिस्ट्री मिलती है वो लाटर साहब की भी मिलती है कि एक टीम वो लोग अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत प्यारे नफीस आदमी थे। अरे बात सुनो, किधर जा रहे हो तुम,
अच्छा, एक वक्त ऐसा भी था नवाब भाई जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की टीम अलग थी और ड्रामा इंडस्ट्री की टीम अलग थी। ये वही टाइम है जहाँ से एक्टिंग शुरू की थी मैंने। सर मैं उसी वक्त जो है इस अच्छा, फील्ड में आया था। इंडिया में भी था, अरे सुन तो ले। दिलीप कुमार खेलते थे। हाँ जी। दिलीप अच्छा, साहब, मैं जब नया आया सुनील तो 2 टीम्स थी, एक फिल्म इंडस्ट्री की, एक ड्रामा इंडस्ट्री की। मैं वाहिद शख्स था जो दोनों जगह पे जो है खेल पाता था, वो भी इनकी बदौलत। तो तुम इनके पंटर थे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं, अल्लाह talented इनका बच्चे प्यार थे, है। आप देख रहे अच्छा, हैं चंद लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंट को जो है मोबिलाइज करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक और मेरी मैच था खुशनसीबी टीवी फिल्म का नेशनल स्टेडियम में, और बहुत मारा था हमें लाहौर ने। सलीम शेख ने 100 कर दिए थे 25 ओवर में। अच्छा, लाइव जा रहा था मैच। उससे पहले सलीम हुआ ये भाई, था क्या बात है। कि जब क्यू में सारे लोग खड़े थे मैच से पहले, तो हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार ये उसमें वसीम फिरोज भी खड़े हुए थे, सेलिब्रिटीज़ की तरफ से खेल रहे थे इधर टीवी की तरफ से, और कमर इब्राहिम भी खड़े थे, मैं भी खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो नवाब आलम है ये एक्टर नहीं है, कमर इब्राहिम एक्टर नहीं है, वसीम फिरोज, इनको हटा दें आप। ओह अच्छा। बाकी सही है एक्टर है, क्योंकि उनको पता था यार ये क्रिकेटर है नवाब, इसको नहीं खेलने दें। मैं खेल तो रहा था। अच्छा, कमर इब्राहिम और जो है समीर हुसैन, 2 पाकिस्तानी जो है ओलंपियन हॉकी प्लेयर है जिनकी ये बात कर रहे वसीम हैं। फिरोज वसीम फिरोज साहब भी। और मैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हम क्रिकेट साथ खेलते हैं और बड़े खतरनाक क्रिकेटर हैं। उस वक्त जाहिद बशीर जो थे वो जनरल मैनेजर मार्केटिंग थे उनके पीसीबी के। उन्होंने 1 महीने के लिए नेशनल स्टेडियम मुझे दिया हुआ था, जिसमें मैं रज़ाउल्लाह साईं मरूम उनके ऑफिस लेके वो मैच की ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था मैं। तो उनसे ये कहा गया कि जी ये लोग हटा दें, तो उन्होंने कहा भाई ये वसीम फिरोज साहब थैंक यू, आप हट जाइए। अच्छा, आप हट जाइए। कमर इब्राहिम साहब आप हट जाइए। मेरी जब बारी आई तो उन्होंने कहा शान को कि भाई ये नवाब आलम तो खेलेगा, बिकॉज ऑफ ये जो मैच होने जा रहा है इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है। तो ये मैं इसको नहीं हटाऊँगा। तो वो मैच खेले, बड़ी मार लगी उस मैच में। मैंने भी 7 ओवर में 71 किए, हम मैच जीत गए। वो उसमें हमारे महरूम जो थे वो शफी मोहम्मद साहब थे, जो हमारे इतने 225 रन चेस करने थे, तो वो और अभी हयात हैं अपना हमारी एक और ज़ेबा शहनाज, हम तो फटे हमारे शुरू हो गए 225 रन, साजिद भाई से भी लड़ रहे सब। तो वो आए, उन्होंने कहा यार ये टीवी और फिल्म का मैच है, खुदा के वास्ते आप लोग लड़ो नहीं, उन्होंने रन बनाए तुम लोग भी बना सकते हो, कोशिश करो पहले। वो बड़ी अच्छी कोशिश थी, रन बने, हम मैच जीते। वो तो उस दिन रेडियो पे लाइव सिकंदर बाग के साथ हुमायूं सईद भी बैठे हुए थे, तो उसमें हुमायूं सईद से लोगों ने कहा, सवालात किए। तो सिक्कू भाई ने कहा मेरे साथ हुमायूं बैठे हैं, इनसे बात करें। तो वहाँ पे ये हो रहा था कि ये नवाब आलम कौन है जिसने 70 रन बनाए, ये कौन सा एक्टर है। ये खूबसूरत वसीम फिरोज, और वसीम फिरोज से भी दोस्ती थी मेरे, और उनके वालिद साहब से भी दोस्ती थी। उनके वो सिंगर थे, वो अख्तर साहब, वो गाने गाते थे। मैं वन मैन शो करता था। 2 रिकॉर्ड बनाई थी जो कि न्यूयॉर्क में प्रेस हुई थी। और वो बहुत अच्छा सिंगर था, बहुत नाइस आदमी। अच्छा, बहुत प्यारे आदमी। मेरी उनसे बहुत मजाक, बहुत खुला मजाक, मतलब मैं बहुत तफरी करता था तो वो हंसते थे। आप खुला मजाक कैसे कहते हैं? तू बहुत शैतान, तू बहुत यार, तू अजीब बात कर देता है तो। एक किस्सा सुना रहे थे अभी कुछ देर पहले रंगीला साहब का, बड़ा ही मजे का किस्सा था। वो टीवी में नहीं सुना सकते, बात इशारों में सुना दे। वो बहुत प्यार से इशारों में बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत अजीब थे। जामे शीरी का जिक्र है उसमें, वो इसलिए नहीं वो नहीं, वो उनके गुफ्तगू करने का कदों है। अच्छा फिर सर, अच्छा एक दफ़ा मैं ड्रामे में उनको बुक करने गया दुबई के लिए। मैं कहा सईद भाई सलाम अलैकुम। हाँ कदों आए? मैं कहा आज आया हूँ, आपके लिए क्यों? मैं कहा आपको बुक करना। अच्छा किथे? मैं कहा दुबई। हाँ ठीक है, तो कौन कौन है? मैंने कहा ये है। तो कह स्टार तो फिर मैं ही होया ना। मतलब मैं मेरे पैसे बढ़ाओ। अच्छा। मैंने बोला, मैं कहा सर पैसे तो इतने हैं और मैं एडवांस भी लेके आया हूँ 10,000। अच्छा लेके आए तो ले आ फड़ा तो वो बड़ा सर, हाँ, बहुत नफीस आदमी थे, बहुत माशाल्लाह, बहुत ही कमाल। हाँ जी। प्रेडिक्शन की तरफ हम यही आ रहे हैं कि चले मैच जो आज का पहला शुरू अभी जो हो चल चुका रहा है, हाँ, उसमें कौन सी टीम जो जीती? कार्ड्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, अब इसमें अंडर प्रेशर नज़र आ रही है ऑस्ट्रेलियन टीम, और कार्ड्स भी कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फ़ाइट कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की टीम देखें तो शुरू के कार्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं,
और बाद में जाके वो जो हमें नजर आ गया, बुरा ही चल रहा था शुरू में न्यूजीलैंड। तो हेरोफिन का कार्ड है, मुझे लगता है कि विनिंग टीम जो है वो न्यूजीलैंड ही होगी। आमीन। मेरे कार्ड की बताता हूँ, आप क्या कहते हैं, आपकी प्रेडिक्शन क्या मैं तो कहती शुरू है? से न्यूजीलैंड बोल रहा हूँ। न्यूजीलैंड। अच्छा जी शोएब भाई। ऑस्ट्रेलिया, मेरा अंदाजा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। नवाब भाई आप? ऑस्ट्रेलिया। सरहा, कोई भी टीम का नाम कोई भी जीत जिम्बाब्वे। जाए, ऑस्ट्रेलिया। हैं? जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा सरा की तरफ बोला इतनी क्रिकेट आती है इनको। जिम्बाब्वे बोल दो। अच्छा सरहा, कोई लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने जब ये फील्ड ज्वाइन की थी तो उसके अंदर कोई ऐसा यादगार शूट हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, उसके बारे में बताइए। यादगार प्यार के सदके। हाँ, वो ठीक काफी है। इंजॉय किया था उसके मोमेंट्स एंड पहला ही था वो? डायरेक्शन। नहीं, पहला नहीं था, बीच दरमियान का कहीं का था। प्यार के साथ उसका उन्होंने क्या प्यार में डस के। रीजन क्या है? एक तो वो कोविड का टाइम था और उस वक्त लोग ज्यादा टीवी ये देखते थे, लड़की बहुत एंजॉय करती है कोविड को। हाँ, इनको पता है कि किस वक्त मैं ज्यादा फेमस हो सकती हूँ, ये तो वक्त उस वक्त वही वो है। ड्रामा मैंने बहुत देखा क्योंकि सब घर में ही थे और वो ट्रेंड करता था। और ये दुआ करे थे कोविड जाए नहीं। मेरा काम चलता रहे। बहुत काम किया है, तो वो बहुत एक यादगार सा प्रोजेक्ट था। अच्छा कोई कि- ऐसा सेट जिसको जब आपके पैकअप हुआ हो, ड्रामा खत्म हो रहा हो, आपका कैरेक्टर तो आपको याद नहीं, यार नहीं खत्म होना चाहिए था, ये प्रोजेक्ट नहीं होना नहीं, चाहिए था, ऐसा कुछ फैमिली भी बन नहीं गई है। होता। अब ऐसा कभी नहीं ऐसा नहीं हुआ? नहीं। नहीं वो क्यों करेगी, उसको पैसे मिलने होते हैं जल्दी खत्म मुझे हो। लग रहा है सराह खुश होती है कि जल्दी से अब चेक मिल जाएगा। हाँ। सही है, तो वो खत्म सब हो गया। आर्टिस्ट का यही है, चेक तो पहले सराह नहीं, मिलती हूँ ना। सबका यही है, सबका यही है, सबका यही है। अच्छा, मेरे कोविड साथ पता है हुआ है। कोविड क्या है? कोविड के बारे में किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा कोविड पता है क्या है? ये जो सब दुनिया भर में जितनी कंट्री ना फैलती कि हम 50 साल आ गए, हम 100 साल आ गए, हम 20 साल आ गए, अल्लाह मैंने बोला मैं तुम सबको बैलेंस करता हूँ। एक छोटा सा अनदेखा दुश्मन छोड़ा, अनदेखा दुश्मन था ये, और सब एक ही लाइन में खड़े हो गए थे। तो एक तेरी प्लानिंग, एक मेरी प्लानिंग। तो अल्लाह बताता है अपने तरीके से कि देखो मैं तुम्हें एक लाइन में फिर सब में खड़ा कर दूंगा, कोई आगे पीछे नहीं है। सरहा, आपका कोई फनी फैन मोमेंट जैसे कोई टक्कर मैं गया fan? जैसे अक्सर होता है आपके, अरे मैं आपका बहुत बड़ा मुझे फैन हूँ, टकरा अरे दे। सुनो तो बहुत बड़ा फैन हूँ या बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज पिक्चर खिंचवा लें यार, अच्छा खिंचवा लें। आपका नाम क्या है? ऐसा कभी कुछ हुआ है? जी बहुत दफा होता और ना हर किसी के साथ होता है। है। मेरे साथ तो रिसेंटली हुआ, मैं अभी लाहौर गई हुई थी, होटल में मैंने चेक इन किया है तो कहती है आप गिल है ना? मैं यशमा गिल आपका मैं आईडी कार्ड देख के आती हूँ। एंड शी वेंट, वो मैनेजर के पास गई, बोलती यशमा गिल है ना? अब वो बोल रहे हो यशमा गिल नहीं है, नहीं ये यशमा गिल ही है, और ये बता नहीं रही है कि यशमा गिल है। तो वो पूरी पक्की थी कि मैं यशमा गिल हूँ। तो बन जाती। मेरे साथ फैन, आपके साथ क्या हुआ शक्ल? मैं 2-3 किस्से छोटे छोटे सुनाता हूँ। उमर भाई का भी एक किस्सा बहुत मजे का है। फैन कैसे टकरते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं फैन में, 2 साल का बच्चा गोद में होगा, भाई आपका बड़ा फैन है। ये भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, मैंने कहा इससे छोटा नहीं है, 6 महीने वाला वो ले आओ और तस्वीर खिंचाना चाहता हूँ। तू बोल मैं खिंचवाना अपने चाहता हूँ। अरमान है, हाँ, सही मैं है। तस्वीर अच्छी खिंचवाना feeling चाहता है। हूँ। और कई छोटे से बच्चे होते हैं ना, बेटा पहचाना, बच्चा यूँ करता है। और फिर आदमी की क्या हालत होती होगी। अच्छा और अच्छा मुझे एक टकर गया फैन, पिक्चर खिंचवाओ तो उसका ही मुंह पीछे होता है। मैं पहले भी सुना चुका लेकिन मजे का किस्सा है। फैन मिल गया, क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है। पहचाना? नहीं। आप कहाँ पहचानोगे, अब तो बड़े आदमी बन गए। अच्छा मैं सोचूं शायद कोई खानदान का हाँ आदमी जी, तो है। करीबी मिल गया। अरे गलती मैं कहा तुम फला मामू के बेटे हो? हाँ। पहचानो? मैंने कहा यार अच्छा वो नहीं, डॉक्टरे वाले जगह। नहीं करते करते पूरा खानदान गिनवा दिया मैंने। हाँ। नहीं तो कौन है भाई तू? फला ड्रामा देखा था आपकी चौथी रो में बैठ के। मैंने उसको गर्दन से यहाँ से पकड़ा शोएब भाई, उसके कान में मैंने बाकायदा काट लिया। मैंने कहा कहाँ था इतने दिनों से तू यार? और वो जाके वहाँ खड़ा हो गया। मैंने कहा हाँ ना, पागल है तू। उमर भाई को एक दफ़ा सुबह सुबह तारा भाई और उमर भाई होटल में ठहरे दुबई में, तो उसके उमर भाई टीवी पे नहीं आते थे, स्टेज के बहुत बड़े बादशाह थे वो। तो तारा वो दरवाज़ा नॉक हुआ, सुबह 7 बजे ये लोग सोने गए। अब सोने गए, एक आदमी आ गया तो उमर भाई ने दरवाज़ा खोला, जी तारा भाई से मिलना है। अब उमर भाई को गुस्सा है, उमर भाई ने गुस्सा नहीं किया, कह रहे हाँ अभी सो रहे, आ जाओ अंदर। अब तारा भाई ने अंदर ले लिया उमर भाई ने उस बंदे को अंदर। अब तारा भाई जाग रहे, लिहाफ के अंदर है उनका मुँह। कह रहे यार तारा भाई देर से उठेंगे, थोड़ा सा कोई काम कर ले। बोले क्या? बोली तारा भाई को कुछ कपड़े धो लेते हैं, आ जाओ।
धुले हुए कपड़े लेके धोने के लिए उसके साथ बैठ गए, तो वो धुल गया वगैरह। अब तो तारा अभी उठे नहीं है। ये अलमारी जो है ना, होटल की अलमारी, ये सही जगह नहीं रखी हुई है, इसको उठा के यहाँ रखते हैं। और वो बंदे के साथ उठा के वहाँ रखा। अच्छा, कह रहे नहीं ये गलत है, शकील इसको भाई वहीं थोड़ी देर रखते में हैं। कंटिन्यू करते हैं। टॉस होने लगा है नेक्स्ट मैच का, तो चलते हैं। टॉस कौन जीतेगा बताओ? बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड। The sun is breaking through, the captains are ready. Jeff Crow is the match referee, the Oppo toss rep is here. I think it's Shakib Al Hassan who, no, it'll be Scott Edwards who's going to make the toss. It's called. Fails Netherlands. Netherlands have won the toss. Yeah, we're going to have a bat first. A bat first, because that's a format you like. A little bit of that. I think the wicket looks pretty good, so yeah, hopefully put a score on the board and then look to defend it. How difficult to come off the back of that game against Australia, which must have been hard for you. Yeah, I think the good thing is it's such a quick turnaround, so we just had to let it go, prepare for this game, and the boys are ready to go. Somebody asked me yesterday about expectation, having beaten South Africa, and then the expectation that follows in the matches afterwards. Have you felt that? Not too much. I think we set pretty high expectations for ourselves as it is. So yeah, we don't look too much into what the external world thinks, and for us it's just about winning as many games as we can. You've had opportunities. You must feel today is another one of those to get yourself on the board again. Yeah, absolutely. I think bar that last game we've been playing a lot of good cricket. So yeah, we're just going to look to just improve a few little things, and hopefully we'll come out with a good result at the end. Okay, any changes, obvious changes to your team we need to know about? Yeah, 2 changes. We've got Shariz Ahmed coming in for Ruloff, and we've got Wesley Bracey coming in for Tasia. Is Ruloff injured or just a choice thing? A little bit of a sickness, yeah. All right. Okay, thanks, Scott. Yeah, Go well today. Shakib, it's not been the tournament that you'd hoped for. Obviously, today is a chance to improve. What are you specifically going to look to do to improve? Well, we have to do, I think, both batting and bowling, both departments. There are a lot of areas that we can do well today, especially in first 10 overs with ball, with bat. If we can do that, the momentum will be with us, and then we can go on from there on. You're as close as it gets to home. Can you kind of feel the support? Yes, there are a lot of Bangladeshis that traveled, just across the border. So we'll have very good support, and also in Kolkata we'll speak the same language. The culture is very similar, so we feel like home. You've been home, I hear, to have a bit of practice. Yes, so we had 2 very good training sessions, so boys are ready for the challenges. Okay, what about today? I mean, ideally, would you have batted first? You happy to bowl? Oh, well, I don't mind, bowling fast as well. Looks to me a dry wicket, so there will be something for the bowlers, both the spinners and seamers. And at night there might be some dew as well, so ball will come onto the bat nicely, I think. And news on your team? Yeah, we got 2 changes, Taskin Ahmed playing and Shak Mehdi playing in place of Nasum Ahmed and Hassan Mahmood. All right, thank you very much for your time. Go Thank well you. today. Thank you. The news out here in the middle is that Netherlands have won the toss. They're going to bat first. Mark, thanks very much. I'm alongside Dirk Nannes and Asir Ali Khan, and we'll have a look at both teams for today's match. And of course, Netherlands winning the toss. And batting. जी नाजरीन, टॉस देखा आपने। जो नेक्स्ट मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है नेदरलैंड और बांग्लादेश के दरमियान में, उसमें जो है नेदरलैंड ने जो है टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। अब देखते हैं कि ये फैसला कितना करामत होता है। इस बारे में हम बात करेंगे हमारे लेजेंड शोएब मोहम्मद साहब से। शोएब मोहम्मद साहब, ये बताइए, जो ये टॉस का फैसला लिया गया है, अगर आप होते इस जगह तो क्या करते? नहीं, ये जो ग्राउंड है ईडन गार्डन कलकत्ता का बहुत ही परफेक्ट बैटिंग विकेट होता है, और इसके ऊपर और इसकी ख़ास तौर पे जो आउटफील्ड है वो एज गुड एज बिलियर्ड टेबल की तरह है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल एब्सोल्युटली वो फ्लैट उसकी आउटफील्ड है। कोई बम्प्स वगैरह नहीं कि लास्ट मिनट पे उछल जाए बॉल या इस तरह। फील्डिंग का है, इसलिए कि मुझे वैसे ही शौक था, तो लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर वन ऑफ अ काइंड मज़ा था फील्डिंग करने का। हाँ, तो बट उन्होंने मेरे ख्याल से अपनी तरफ से सही डिसीजन लिया है। अच्छा शोएब भाई, एक मिनट पिच के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो चल। On this pitch number 5, if you're bowling from the clubhouse end, there's a disparity in terms of the square boundaries, 61 and 67. If you're hitting straight back 75 meters,
and there's a short pocket down at third, just around 56 meters, that might be of interest. As for the surface itself, Ramiz Raja alongside me, the man who played in the very first one-day international ever played at this venue. You had a good score that day. How good or how vivid are those memories before you deconstruct this pitch? Thanks for reminding me how old I've become. Well, this looks a solid pitch, solid block of a batting pitch, because here there's a lot of grass, but as you walk into the business area where the batsman would like the ball to be bowled, hardly any blade of grass, and so overall conditions are ripe for big strike. I don't think it's going to spin a lot, but I think it'll be great for batting generally. I just had a word with the curator, and he says it's going to be high scoring contest here, so all looks fresh and all looks great. Average first innings score 285 post that 2011 World Cup at this very iconic venue. One of the fascinating things, quite apart from the cricket, is the backstories from some of the players. One such story is from a member from the Dutch camp, and trust me, you'll be very intrigued by what he has to say. I'm 30 years old, I'm a right-arm fast bowler and I play for the Dutch cricket team. First step, let go. जी, पिच रिपोर्ट आपने देख ली है। चलते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ। शोएब मोहम्मद साहब, आप जो बात कर रहे थे पिच के बारे में बताइए, और टॉस के बारे में भी जो हम बात कर रहे थे कि क्या करते हैं आप ऑन द स्पॉट? वो जो उनके भी कमेंट्स ऐसे ही थे कि बहुत ही अच्छा विकेट है और बैटिंग कंड्यूसिव है, तो मेरा भी यही अंदाज़ा था कि पहले बैटिंग करके ये आप फ्री माइंडसेट के साथ एक अच्छा टोटल सेटअप करें और उसके बाद अपने उस टोटल को बैक करना होता है बेसिकली। तो और फिर ये नई टीम है और दोनों टीम में कोई बहुत ज़्यादा इनके दुनिया में इतने बड़े नाम तो नहीं हैं, लेकिन इन्होंने क्रिएट किए हैं मोमेंट्स, नीदरलैंड ने भी और ऑफ कोर्स बांग्लादेश की भी टीम ने, लेकिन करेक्ट डिसीजन है मेरे ख्याल से टू बैट फर्स्ट और एक अराउंड टोटल 310 रन उसूलन होना चाहिए जितना, लेकिन इनके पास इतने ज़्यादा अच्छे बैट्समैन नहीं है, डेप्थ नहीं है, तो इसलिए वरना ये पिच जो है मेरा अंदाजे से 250 की है, लेकिन इनके बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए अराउंड 310 290 मेरे ख्याल से। मुझे यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो नेक्स्ट मैच है वो इसी ग्राउंड के अंदर है और ये जो है बैटिंग पिच है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि लास्ट मैचेस में भी बैटिंग पिच पे पाकिस्तान का स्कोर नहीं हो सका था। लेकिन जहाँ बात आती है ऐसे मैचेस की, अब जो मैचेस पाकिस्तान ने परफॉर्म करना शुरू कर दिए हैं, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट और डिपेंड करता है। कर दिए कल लास्ट मैच तो आपने देखा ना यार, कितना अच्छा खेला है। यार मुझे एक दुख है हाँ इस पूरे वर्ल्ड कप में, क्या वेस्ट इंडीज नहीं है। हाँ, आपको पता है शुरू के दोनों वर्ल्ड कप वो जीती भी है। हाँ देखो, वेस्ट इंडीज मैं बोलता हूँ 75 ये जैसे नीदरलैंड है, इसकी जगह वेस्ट इंडीज होती, मतलब ये अजीब सिस्टम है भाई, जो चैंपियंस उसको लाओ। बहुत सारी टीमें नहीं होंगी आगे जाके कुछ भी हो सकता है। चले जी, चलते हैं उनसा की तरफ। उनसा प्लीज जो है एक प्रेडिक्शन हमें चाहिए कि आज का ये जो मैच होने वाला है बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड का, इसके दरमियान में कौन सी टीम जीते? देखिए मुझे नीदरलैंड जो है वो स्टार्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। स्टार्ट का जो कार्ड है ना वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट में अच्छा करेगी लेकिन बाद में ये स्लो हो जाएगी और लूज करती हुई नज़र आ रही है। और सेम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो रहा है। हाँ, और यहाँ पर जो है जो बांग्लादेश के लिए कार्ड है वो स्टार्ट में प्रेशर लेगी, अंडर प्रेशर होगी और दोनों का क्लोज कंपटीशन नज़र आ रहा है। कोई वन साइडेड मैच मुझे नज़र नहीं आ रहा और विनिंग टीम जो है वो बांग्लादेश है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है।
बांग्लादेश। तो मुझे लगता है कि फाइनली जो है बांग्लादेश जीत जाएगी। प्रेडिक्शन में शकील भाई पहली ने कल बता रहे थे कि ये मैच वन साइडेड होगा, उसके ऊपर आज बात नहीं हुई। मैंने कहा हाँ था जी, कि बहुत वन साइडेड नहीं हुआ, क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। सर और देखिए बिल्कुल सर वन साइडेड हो जाता वो तो बस आखिर में जाके हो गया, वरना वन साइडेड ही था। शुरू में आप देखिए वन साइडेड ही था, जैसा मारा था उन्होंने आके वो 2 ओवर में 30 रन बना दिए थे, वन साइडेड तो हो गया था। सुना है कि बहुत सारे लोग सो गए थे। मैं भी सो गया था आखिरी ओवर में, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लास्ट वाला तो इतना ज़्यादा वो एक्साइटमेंट वाला था, इसलिए सो गया। नींद आ गई, ऐसा लग रहा था टीवी से लोरियां आ रही हैं। 6 आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया का 6ठी विकेट भी और रन्स जा कितने बने चुकी हुए है। हैं? जी ये हमें स्कोर जो है ना हम साथ साथ जो है 300 मैच का स्कोर भी साथ साथ जान रहे हैं। 329 ओवर ओवर कितने रह गए? अच्छा खासा 5 ओवर रह गए। स्कोर बना लिया लाइव ऑस्ट्रेलिया देखें, ने। ये होता है, ये वो नज़ारा था जैसे सर, मैंने कुछ देर पहले बताया आपकी कि हम शूट भी कर रहे होते हैं और साथ साथ जो है आ मैच गया। का स्कोर भी देख रहे होते हैं। 328 प्लस बोला था मैंने। यार ये 0 प्लस नहीं बोला था आपने। रिकॉर्डेड है। अच्छा ठीक है। 328 प्लस रन मैंने 375 बोले थे। नहीं नहीं 275 बोला भाई था। एक बात पूछनी थी, मेरा एक ये जाती सवाल है हाँ। कि हर बंदे के लिए वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, या फर्स्ट मैच, मैं क्रिकेटर बात करूँ तो मैच, या उसका फर्स्ट बैट जिससे उसने सेंचुरी बनाई हो, तो आपने कोई ऐसी चीज़ अपनी फ्रेम की भी है, कैप हो या फिर बैट हो, होगा, घर में यकीन होता है ना कोई चीज़ फ्रेम करके आप लगाते हैं? डैडी ने जिस बैट से वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था जी, वो मैंने सीमेंट विकेट पे खेल के तोड़ दिया था। अब्बा का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ऐसे नहीं तोड़ा, ऐसे तो तोड़ा। आपके फादर के क्या रिएक्शन थे? हनीफ जी की क्या रिएक्शन? नहीं वो बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ऑफ कोर्स उनके ड्रीम्स होंगे कि भाई ये भी खेले। ये और वही बात है कि सारा। अब्बा का रिकॉर्ड तोड़ना था, लेकिन इस तरह से। लेकिन वो मतलब मुझे अब हैरत होती है कि उन्होंने क्यों नहीं उसको फ्रेम करके रखा और मुझे क्यों दिया। मुझे और बड़ा उसको अफसोस मैं होता है। बोलता हूँ आपके डैडी को चाहिए था उसको नीलामी में भेजते, बहुत अच्छा नीलाम होता। लेकिन आप सोचें, उनका प्यार सोचें कि वो उनके लिए कितनी कीमती चीज थी। पहले वो के लोग अपने बड़े यार बेटे को दिया Correct. तो वो आपसे That's कितना true. प्यार करते हैं। पहले के लोग Absolutely. ऐसे ही होते थे। Absolutely. अब पता है क्या, पहले के दौर में ना, जो हमारा दौर था उस वक्त जताने की ज़रूरत नहीं होती थी। फीलिंग्स से माँ बाप समझ जाते थे, बच्चे समझ जाते थे, या बच्चों को पता लग रहा है हमारे माँ बाप कितना। आज वो दौर आ गया, जब तक आप जताओगे नहीं ना, माँ बाप को भी यकीन नहीं आएगा। बहुत ज़रूरी है। मैं मेरा भी यही कहना है कि प्यार अगर आप किसी से करते हैं, वो हालांकि चाहे माँ जताने हो, बेटा बच्चे हो, बेटा माँ बाप से तो क्या जताएगा आपको यार। ये इसके अंदर इसलिए कि जो अभी जो फादर ऑफ कोर्स जो आउट ऑफ लव बहुत सी चीज़ें जो आपके अगेंस्ट होती हैं या आपके फेवर में होती हैं। तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे पनिश किया था कि धूप में खड़े होने। हमने स्कूल में पनिशमेंट बहुत भी वो सहा। दी कि जो प्रैक्टिस जो Practice ताकि का हिस्सा लेटर बन लाइफ जाए। में जो क्रिकेट में ही काम देखो उस आए। पनिशमेंट में भी प्यार था, हाँ, उसमें वो बिल्कुल। था तो सिखाने का। अब मैं उसका रीपे तो कर नहीं सकता, लेकिन फॉर ऑलमोस्ट टचिंग अंडर 8 इयर्स मैं कब्रिस्तान डेली जाता हूँ, कोई एक दिन भी मिस नहीं। माशाल्लाह। थोड़ी सी दुआ की कर वो होता है ना कि माँ बाप जब चले जाते, जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी ना, हाँ तो मैं 40 दिन कब्रिस्तान जाता था। 40 दिन गया, और कब गया मालूम है, शो करता था रात के 3 बजे रात को। हाँ तो उस समय गाड़ी नहीं थी, तो मैं टैक्सी में भी जाता था। गाड़ी मुझे चलानी नहीं आती आज तक। तो अच्छा अभी भी नहीं चला? नहीं। अच्छा ड्राइवर रखा हुआ था 15 साल ड्राइवर, अब बेटा चलाता है। अच्छा। शोएब भाई मैं जाता था कब्रिस्तान, तो टैक्सी ड्राइवर क्या करता था, समझता था शकील भाई कोई चिल्ला खींच रहे हैं कोई। अब वो मुझे आप रात के 3 बजे, फिर मैं उसको बताता था यार मेरी माँ है यहाँ। और मैं वो आदमी था जिसको 7 बजे के बाद कब्रिस्तान में डर लगता था। आप यकीन जानिए, मेरी अम्मी के बाद से वो मेरा डर निकल गया कि मेरी माँ यहाँ है यार। 3 बजे रात को मैं अकेला बीच में उनकी कब्र है, मैं आके खड़ा 40 मैं भी दिन तक। जाता एवरी नाउ और मैं मज़ारों पे जाता था। 4 बजे। आप यकीन जाने, मैं मज़ारों पे जाता था। शायद कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगे बात, कि मेरी अम्मी के बाद मैंने बोला मेरा अपना मज़ार हो गया, अब मैं किसी मज़ार पे नहीं जाता। ये तो यादें हैं जो कभी ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होंगी। हम बात करते हैं सरहा, आपकी फैमिली में ऐसा कौन सा शख्स है जिसने आपको, जब आपने फर्स्ट टाइम कहा होगा कि मैंने इस फील्ड में आना है, तो आपको सपोर्ट किया होगा और आज भी सपोर्ट कर? और डांटा कितने लोगों ने, ये बताओ। हाँ, कौन आपके अगेंस्ट गए? भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और अम्मी को था थोड़ा सा कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बट देन वो बाद में ठीक हो गई। अच्छा, वैसे ज़्यादातर लोग भाई मना करते हैं और अम्मी सपोर्ट करती हैं कि मेरी बेटी को कर दो। उल्टा काम हुआ है। तो मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट, मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। ऐसे भाई के लिए भाई मेरी तरफ से जो है अप्रिसिएशन बनती है। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था,
अब्बू मुझे नहीं कहा, हालांकि मेरे अब्बू इंडस्ट्री के आदमी थे, फिल्म इंडस्ट्री के आदमी, बताया ना तुमको। जी आपने बताया। तो मुझे मेरा घर था ना, तो मैं दरवाज़ा यूँ करके ना यूँ करके खोलता था, और मेरी अम्मी मुझे बावर्ची खाने में लेके खाना खिलाते थे, तुम्हारे अब्बा ना जा रहे हैं। अब्बू से मैं शादी के बाद भी डरता रहा, मतलब है कि मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने अब्बू के सामने कोई हुज्जत की हो, बहस की हो। तो मैं शादी के मेरे 3 बच्चे हो गए, फिर भी मैं डरता ही था अब्बू से। वालिद साहब चीज़ी शख्सियत ही ऐसी हैं कि खौफ था, मतलब पता नहीं शकील भाई, ये उनकी दुआ ही है जो आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, दुनिया भर में आपका नाम है, और ये वो डर और नहीं होता, इंडस्ट्री ये की कमाई इज्जत खिलाई ना होती है। मुझे, इंडस्ट्री की कमाई खिलाई। तो मुझसे कहते मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, मैं दाखिला भी ले लिया फर्स्ट ईयर। तो मेरे अबू कहते थे तुम्हें क्या, मैंने जो खिलाया वो बन गया, अब क्या करूं। आपने भाई फिल्मों की कमाई खिलाई है, मैं एक एक्टर बन गया, जो रगों में जाएगा वही बनेगा आदमी। अच्छा, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, बड़े अच्छा वाकया इस वक्त जो बात हो रही थी उससे मैं कंटिन्यू करता हूँ कि अक्सर औकात हम अपने बच्चों पे जो है कहते हैं कि तुम्हें जो है डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें जो है इंजीनियर ही बनना है। अगर फॉर एग्जांपल हम उन पे इतनी ये चीज़ें थोप देंगे तो जो वो कर सकते हैं, लाइफ में आगे जा सकते हैं, दुनिया में नाम कमा सकते हैं, वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसकी जीती जागती एक मिसाल ही सामने बैठी है शकील सिद्दीकी, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। मेरा बेटा भी, मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने किसी अपने बेटे को नहीं कहा कि तुम ये बनो, तुम्हारे अंदर क्या, तुम क्या करना चाहते हो वो बोलो। तो एक कहने वाला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, कॉमेडी ही करना चाहता हूँ आपकी तरह। तो एक बेटा कर रहा है, वो ये है क्या, मैंने बोला इसको पढ़ लो, अब पढ़ के आओ। फिर उसने 4 साल का कोर्स किया उसने इल्मा से, और माशाल्लाह डिग्री ली, अब कर रहा है। जानता है ये नोमान मिला हुआ है बोल टीवी पे, मतलब को होस्ट कर रहा था फैसल कुरैशी के साथ भी, और भी शोज बहुत सारे किए, और लिखता बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। तो जो बनना चाहते हैं ना बच्चे, उनको बनाओ, उन पर लादो नहीं। गधे पे भी किताब लादने से ना वो गधा पढ़ा लिखा नहीं होगा। ज़बरदस्ती आपकी चाह में आपके बच्चे कोशिश करेंगे, वो कहीं की नहीं रहते फिर, क्योंकि उनका जहन भटका होता है ना कि यार मैं ये करना चाहता था, अब्बा इधर लगा रहे हैं मुझे, मैं क्या करूँ। ये सही है, आप अपने बेटे के अंदर जो टैलेंट है वही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। आई होप कि ये मैसेजेस जो है अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आपकी जो अगली जनरेशन है वो जो है कॉन्फिडेंस से जिएंगे, और जो है अपनी जो उनका हुनर है वो खुल के उसमें जो है जाके परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं चंद सवालात करता हूँ। ये सवालात वैसे जो है, ये सवाल मैं सबसे पूछूंगा, सब ने तेज़ी से जवाब देना है इस बात का। अब देखिए, शोएब अख्तर की फास्टेस्ट बॉल की स्पीड क्या थी? जल्दी से जवाब दीजिए, कुछ भी दीजिए, जवाब दीजिए। 152 जी, 200 मैं जो शोएब भाई के आखिर में आऊँगा जी, प्लीज़। नवाब भाई 160 जी, 161 पॉइंट समथिंग। सर बिल्कुल करेक्ट जवाब, 161.3। आखिर में क्रिकेटर ही काम आए ना तुम्हारे भाई, तो वो उनकी एक्सपर्टीज है। एक स्कोर हो गया है। बाबर आजम के टोटल स्कोर अब तक कितने हो चुके हैं जी? प्लीज मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। 12,000 वर्ल्ड कप में या ओवरऑल बात कर रहा हूँ। 12,000, 14,000 या 13,000 के लगभग। 12,000 जी, 13,000 के लगभग। 13,000 के लगभग। 14,000 12,000 12 13,000 के लगभग। 13 और 12 मैं जीत गया। 12,823 रन जो है ये जो है सही आंसर है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी कितनी बॉल पे बनी है? हाँ, टाइम अप हो गया। 37 टाइम अप हो गया। चले जी, वर्ल्ड कप की बात कर रहा था। अच्छा जनाब, आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा था। अभी बनी है शो को और लेके चले, लेकिन क्या करें, जो वक्त है ना बड़ा जालिम होता है, जाना होता है। अगर हम जाएंगे नहीं तो आगे कैसे आएंगे? इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।